वअक़ीमुस्सलात वआतुज़्ज़कात वअक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना वमा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन खैरिन तजिदूहु इंदल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। रोज़े के जो फ़िक़ही मसाइल हैं उस पर हमारी गुफ्तगू का सिलसिला चल रहा है। इंशाअल्लाह ताला इस सेशन में हम रोज़े के फ़िक़ही मसाइल देखेंगे और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला ज़कात के फ़िक़ही मसाइल देखेंगे। फिर आपके जो सवालात होंगे इंशाअल्लाह ताला आधे घंटे का जो वक्फ़ा होगा उसमें हम कोशिश करेंगे उसको कवर करें। अज़ान कितने बजे की है शेख? 8:30 की है, तो 8 तक के इंशाअल्लाह ताला हम दर्स ख़त्म करके 8:30 में ठीक है, तो 8 बजे के बाद इंशाअल्लाह ताला जो सवालात जवाबात होंगे वो हम ले लेंगे। तो अभी हमने देखा रोज़े के लिए शर्तें क्या हैं, यानी रोज़े के वाजिब होने के लिए, इसी तरह रोज़े के सही होने के लिए शर्तें क्या हैं। तो पहली शर्त क्या है कि इंसान मुसलमान हो, है ना। काफिर रोज़ा रखेगा तो उसका रोज़ा कबूल नहीं होगा। दूसरा अक्ल शर्त है, तो अगर पागल जो है उसके ऊपर रोज़ा सिरे से फ़र्ज़ ही नहीं होता क्योंकि उसके पास अक्ल नहीं है। और कोई आदमी अगर पागल हो रमज़ान की हालत में और उसका पूरा रमज़ान गुज़र गया और उसके बाद जो है वो उसको अक्ल आई, तो ऐसी सूरत में जो उसके रोज़े वैसे गुज़रे हैं रमज़ान जिसमें उसके पास अक्ल नहीं थी उनकी वो क़ज़ा नहीं करेगा। लेकिन मान लीजिए कोई आदमी कोमे में था और पूरा रमज़ान गुज़र गया और उसके बाद रमज़ान के बाद उसकी तबीयत ठीक हुई, तो ऐसा आदमी क्या करेगा? उसके ऊपर रोज़ा फ़र्ज़ है कि नहीं, क़ज़ा करेगा कि नहीं? वो उस क़ज़ा करेगा, क्योंकि कोमा क्या है? कोमा एक बीमारी है। और बीमार के बारे में क्या है कि बीमार दूसरे दिनों में रोज़े को क़ज़ा करेगा। तीसरी चीज़ क्या है? बुलूगत। बुलूगत का मतलब क्या होता है? बालिग़। तो जो बच्चा है वो रोज़ा उसके ऊपर फ़र्ज़ नहीं। बुलूगत की अलामतें हैं जैसे जहाँ जो खुद बाल होते हैं, दाढ़ी के, मूंछ के, बगल के, ज़ेरे नाफ़ के बाल आ जाना या एहतिलाम होना, औरत के लिए उसको लड़की को हैज़ आने लगना, या 16-17 साल की उम्र बाज़ उलमा ने जो करार दी है कि 16-17 साल की उम्र में वो पहुँच जाए। चौथा है इक़ामत। इक़ामत का मतलब आदमी अपने घर पे मुक़ीम है। मुक़ीम की ज़िद क्या आती है? मुसाफिर। तो मुसाफिर पर रोज़ा वाजिब नहीं है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने उसको इजाज़त दी है कि वो बाद के दिनों में रोज़ा अपना क़ज़ा कर सकता है, चाहे वो पूरे महीने ही सफ़र पे रहे। जैसे बाद लोग ड्राइवर होते हैं, पूरा महीना वो लोग सफ़र पर रहते हैं, तो जो मुक़ीम आदमी है उस पर रोज़ा फ़र्ज़ होता है अगर आदमी सफ़र पे है। सफ़र के लिए मशक्क़त शर्त नहीं है, यानी बाद मरतबा ऐसा होता है हम सफ़र पे हैं, बहुत आराम से हैं, लेकिन हम हैं मुसाफिर, यानी अपनी गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं या कहीं पे ठहरे भी हैं मुसाफिर बन करके, एसी वाला रूम है कुछ भी, तो मुक़ीम के लिए जो है रोज़ा वाजिब है, मुसाफिर पर रोज़ा वाजिब नहीं है। लेकिन अगर मुसाफिर रोज़ा रखना चाहे तो रोज़ा रख सकता है ना। मुसाफिर के लिए रोज़ा रखना मना नहीं है, अगर वो रोज़ा रखना चाहे तो रोज़ा रख सकता है, क़ज़ा करना चाहे तो वो क़ज़ा भी कर सकता है। इसी तरह से पाँचवीं चीज़ है कुदरत, कि उसके अंदर रोज़ा रखने की इस्तिताअत हो, ताकत हो। तो जिसके अंदर कुदरत नहीं है उस पर रोज़ा फ़र्ज़ नहीं है। अब किन किन लोगों के अंदर कुदरत नहीं होती है? मरीज़ के अंदर कुदरत नहीं होती है ना, तो इसलिए मरीज़ पर जो है वो रोज़ा वाजिब नहीं, पर उसके लिए कुछ शर्तें हैं। पहला क्या है? मर्ज़ ऐसा हो जो जिससे रोज़ा पुरमुशक्क़त हो जाए, मुश्किल हो जाए रोज़ा रखना। अगर मर्ज़ ऐसा नहीं है जिससे रोज़े पे कोई असर पड़ रहा हो, मसलन किसी के पैर में चोट लग गई है, अब उससे रोज़े पे उसको कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा है सिवाय इसकी कि दवाई खाना है, अगर टाइम उसका मैनेज हो जा रहा है तो उस पर रोज़ा की फ़र्ज़ियत ख़त्म नहीं होगी, है ना। हाथ में चोट लग गई है या मर्ज़ इतना शदीद नहीं है कि उससे कोई इतना हल्का फुल्का बुखार है या हल्की फुल्की कोई बीमारी है, और इतना कोई ऐसा मर्ज़ नहीं है जिससे उसको रोज़ा रखने में मुशक्क़त पेश आए, तो ऐसा मर्ज़, जैसे सफ़र में हमने कहा सफ़र में मुशक्क़त शर्त नहीं है, सफ़र आरामदा हो तो भी आदमी रोज़ा नहीं रखेगा, क़ज़ा कर सकता है। लेकिन मर्ज़ में मुशक्क़त शर्त है कि मरीज़ आदमी उसी वक्त रोज़ा क़ज़ा कर सकता है जब उसका मर्ज़ उसके लिए मुश्किल बना दे रोज़ा रखने को। अगर मर्ज़ ऐसा नहीं है जिसकी वजह से रोज़ा रखना मुश्किल हो तो ऐसी सूरत में वो रोज़ा रखेगा, उसके ऊपर रोज़ा रखना वाजिब है। इसी तरह अदम कुदरत में एक बात ये भी आती है कि बंदा बूढ़ा हो गया हो, बहुत ज़्यादा ज़ईफ़ होने की वजह से वो रोज़ा नहीं रख सकता, तो ऐसे शख्स पर भी इजाज़त है कि वो रोज़ा ना रखे। अलबत्ता और करीब करो, अलबत्ता मरीज़ आदमी
क्या रोज़े की क़ज़ा करेगा या रोज़े का कफ़ारा अदा करेगा। इसमें बात यह है कि अगर मर्ज़ ऐसा हो जिसके सही हो जाने का इम्कान है, यानी ये उम्मीद है कि कभी ना कभी इंशाअल्लाह ताला आदमी मर्ज़ से निजात पा लेगा और वो अपनी सेहत की हालत में वापस आ जाएगा और सेहत की हालत में वापस आने के बाद रोज़ा रखने पर कादिर हो जाएगा, तो ऐसी सूरत में उस मरीज़ के ऊपर क़ज़ा करना वाजिब है, वो कफ़ारा नहीं देगा, है ना। कोई बीमारी है और बीमारी ऐसी मुसलसल रहने वाली बीमारी नहीं है कि जिसकी बुनियाद पर ये कहा जा सके कि ये कभी सही नहीं हो सकता, तो ऐसा आदमी क्या करेगा, कफ़ारा देगा। रोज़े का कफ़ारा क्या है, एक रोज़े के बदले में एक मिस्कीन को 2 वक्त खाना खिलाना। तो बहरहाल तो रोज़ा जो है वो इसी तरह बुढ़ापे का भी मामला है कि आदमी जब बूढ़ा हो गया, अब बूढ़ा आदमी इस दर्जे में बूढ़ा हो गया कि अब उसके लिए रोज़ा रखना उसकी कुदरत से, ताकत से बाहर हो गया। तो अब जाहिर सी बात है, बूढ़ा होने के बाद दोबारा जवान तो वो नहीं होगा, तो उसको क्या करेगा, हर रोज़े के बदले में एक मिस्कीन को खाना खिलाएगा। उलमा ने कहा कि एक खाना खिलाने का मतलब 2 टाइम का खाना खिलाएगा। तो खाना खिलाने की जगह पर वो इंशाअल्लाह ताला जो अनाज होता है वो भी सस्ते में दे सकता है। मेरा तो कुदरत भी एक शर्त है, ताकत होने की 5वीं शर्त। और 6ठी शर्त है ज़वालुल माने, माने का ज़ाहिर होना। माने का मतलब क्या होता है, रुकावट। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो रोज़े के लिए रुकावट बन जाती हैं, जैसे कोई औरत है उसको हैज़ आ गया, वो क्या हो गया, रोज़े के लिए रुकावट हो गया। निफास का मतलब क्या होता है, प्रेगनेंसी के बाद जब डिलीवरी होती है, डिलीवरी के बाद जो खून आता है औरत को, उसको निफास कहते हैं। तो हैज़ और निफास ये 2 सूरतें ऐसी हैं जिसमें औरत रोज़ा नहीं रखेगी, उसके ऊपर रोज़ा रखना क्या है, हराम है। अलबत्ता वो रोज़ों की क़ज़ा करेगी। हाइज़ा औरत और निफास वाली औरत रोज़ों की क़ज़ा करेगी, नमाज़ों की क़ज़ा नहीं करेगी। एक मसला बहुत मरतबा ये पूछने में आता है कि बाज़ औरतें जैसे हमल में, प्रेगनेंसी की हालत में, और बाज़ औरतों के लिए प्रेगनेंसी की हालत में रोज़ा रखने में कोई मसला नहीं होता, लेकिन बाज़ औरतों के साथ हेल्थ के इशू होते हैं, बच्चों के हेल्थ के इशू होते हैं और वो प्रेगनेंसी की हालत में रोज़ा नहीं रख सकती हैं। इसी तरह से बाज़ मरतबा बच्चे इतने छोटे होते हैं कि वो पूरे तौर पे माँ के दूध पे डिपेंड है और औरत दूध पिला रही है, वो रोज़ा रखेगी तो बच्चे को दूध उसका छूट जाएगा। तो क्या हामिला और मुर्ज़िआ ऐसी औरत क्या रोज़े की क़ज़ा करेगी तो उसके लिए बहुत मुशक्क़त की बात हो जाएगी, यानी उसको पूरे महीने का रोज़ा क़ज़ा करना पड़ेगा। बल्कि बहुत सारी औरतें होती हैं जिनको मुसलसल प्रेगनेंसी है, तो 1 महीना 2 महीना 3 महीना लगातार उनका प्रेगनेंसी में गुजरा है रमज़ान का, तो ऐसी औरतों के लिए जो हमल की वजह से या दूध पिलाने की वजह से वो रोज़ा नहीं रख सकती हैं, उनके बारे में सहाबा के आसार मौजूद हैं ऐसे कि ऐसी औरत पर क़ज़ा वाजिब नहीं है, वो कफ़ारा अदा कर सकती है। लेकिन कौन सी औरत, जिसके लिए इसकी वजह से मुशक्क़त हो कि वो नहीं रख सकती, हमल की वजह से नहीं रख सकती रोज़ा, या दूध पिलाने की वजह से रोज़ा नहीं रख सकती। इख्तिलाफ़ी मसला है, जो मेरे नज़दीक राजे कौल है वो मैं बता रहा हूँ। 1 से ज़ायद सहाबा से इस तरह के फ़तवे मरवी हैं, वो कहते हैं कि ऐसी औरत की इजाज़त है कि वो रोज़े में कफ़ारा अदा कर दे, हर रोज़े के बदले में एक मिस्कीन को खाना खिला दे। लेकिन कब, जब वो इस वजह से रोज़ा छोड़े। अब कोई औरत मान लीजिए कि दूध पिलाती है और इसी दरमियान में उसको निफास आ गया, हैज़ आ गया या निफास आ गया, मसलन बच्चा डिलीवरी रमज़ान से पहले हुई, अब उसकी निफास की मुद्दत में उसका रोज़ा छूटा है, तो फिर वो क़ज़ा करेगी, क्योंकि निफास की हालत में वो रोज़ा रख ही नहीं सकती है। तो ऐसी औरत गर्चे दूध पिला रही है लेकिन उसको रोज़ा क्या करना पड़ेगा, क़ज़ा करना पड़ेगा, वो कफ़ारा अदा नहीं करेगी। बहरहाल रोज़े की शुरुआत नीयत से होती है, रोज़े के लिए नीयत ज़रूरी है। रोज़े 2 तरह के होते हैं, मुस्तहब रोज़ा और फ़र्ज़ रोज़ा। बुनियादी तौर पे रोज़े 2 होते हैं। नफली रोज़ों के लिए फ़जर से पहले नीयत करना ज़रूरी नहीं है। जो आप मुस्तहब रोज़े रखते हैं, नफली रोज़े कभी भी रख लिया, या पीर का रोज़ा रख लिया, मंगल का जो है जुमेरात का रोज़ा रख लिया, अयाम 20 का रोज़ा रख लिया, कभी ऐसे ही रोज़ा रख लिया। मान लीजिए जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कभी मामला यूँ पेश आता कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़जर हो गई, नाश्ते का वक्त हो गया, अल्लाह के रसूल ने घर वालों से पूछवाया खाने के लिए कुछ है, सब ने कहा नहीं है, तो अल्लाह के रसूल ने कहा चलो आज मैं रोज़े से। नफली रोज़े में फ़जर से पहले नीयत करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन फ़र्ज़ रोज़े में अल्लाह ने फरमाया जो फ़जर से पहले नीयत ना करे उसका रोज़ा नहीं माना जाएगा। तो अगर फ़जर से पहले नीयत नहीं की है तो फ़र्ज़ रोज़ा नहीं होगा, तो फ़जर से पहले नीयत करना ज़रूरी है। उसमें ये नहीं कि अच्छा चलो देखते हैं रखते हैं कि, मसलन मान लीजिए कोई आदमी सफ़र पे जाने वाला है, इसकी सूरत क्या होती है, सफ़र पे जाने वाला है, अब उसको कल सफ़र पे जाना है, अब उसने रात में नीयत नहीं की, हाँ उसने सोचा मुझे सफ़र पे जाना है तो नहीं रखूँगा रोज़ा, फिर उसके बाद 2-3 बज गए तो सोचता है कि चलो ठीक है आज रख लेता हूँ रोज़ा, तो उसका रोज़ा मान जाएगा, नहीं मान जाएगा। क्यों? क्योंकि फ़र्ज़ रोज़ों के लिए फ़जर से पहले नियत करना ज़रूरी है, सुबह सादिक से पहले नियत करना ज़रूरी है, फ़जर की अज़ान से पहले नियत करना ज़रूरी है, नफली रोज़ों के लिए ज़रूरी नहीं है।
दूसरी बात, क्या हर रोज़े के लिए अलग से नियत करना चाहिए या रमज़ान के शुरू में सारी नियत कर लिया तो काफ़ी है? उसमें सही बात उलमा के अक़वाल में यह है कि हर रोज़े की अलग से नियत ज़रूरी है, यानी हर मरतबा आपको फजर से पहले नियत करना ज़रूरी है हर रोज़े की, क्योंकि हर रोज़े की अपनी एक अलग हैसियत है। कोई रोज़ा आप रख सकते हैं, कोई छोड़ सकते हैं। तीसरी बात यह है कि क्या रोज़े की नीयत के लिए कोई अल्फाज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वारिद हैं? तो रोज़े की नीयत के लिए, नीयत का मतलब ही होता है कि दिल का इरादा। नीयत जो है वो ज़बान से की जाने वाली चीज़ नहीं है। नीयत का क्या मतलब होता है? दिल में इरादा करना। दिल में आप पुख्ता यकीन कर लेंगे मुझे रोज़ा रखना, बस यही नीयत है ना। ज़बान से नीयत नहीं की जाती है ना। जैसे आँखों से सोचा नहीं जाता ना ज़बान से सोचा जाता है। सोचा कहाँ जाता है? दिल से जाता है। वैसे नीयत कहाँ से की जाती है? दिल से की जाती है। तो ये जो लोग कहते हैं ना ज़बान से नियत करना, ये ऐसे ही है जैसे कोई बोले मैंने आँखों से बोला, या बोले मैंने ज़बान से देखा। ज़बान से कोई नहीं देखता है ना। तो नीयत का महल दिल होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अव्वलन ज़बान से नियत करने के कोई अल्फाज, बल्कि ज़बान से नियत करना ये जुमला ही गलत है। हाँ, ये जुमला ही गलत है ज़बान से नियत करना। जैसे कोई बोले मैंने पैर से खाना खाया तो नहीं बोल सकता है, क्योंकि खाना आदमी मुँह से खाता है। तो ज़बान से नियत करना ये लफ्ज़ ही अपने आप में गलत है। और दूसरा, शरीयत में कहीं पे भी ज़बान से नियत करने की कोई दलील नहीं मिलती। तो ज़बान से नियत करना एक तरह की बिदअत है जो दीन के अंदर शामिल कर दी गई है। किसी भी मसलक में नहीं है। हनफी मसलक में भी ज़बान से नियत की कोई दलील नहीं है, उनके उलमा भी इससे मना करते हैं। बल्कि इसके बिदअत होने की एक बहुत निशानी जो है वो ख़ुद उस अल्फाज में पाई जाती है जिनसे वो नियत करते हैं। यानी हमारे यहाँ नियत करते हुए क्या कहते हैं? आप में से किसी को याद है ज़बान की नियत? हाँ, नवैतो अन असूमा गदन या बेसौम गदीन, मैं कल के रोज़े की नियत करता हूँ। और ये कब पढ़ते हैं लोग? रात के वक्त, फजर से पहले। तो अरबी ज़बान में तो जब गद कहा जाता है तो गद से मुराद कल का दिन। तो कल हमारे यहाँ तो दिन जो है मगरिब में ही चेंज हो जाता है। तो मगरिब के बाद आप जब कहते हैं कल, तो इसका मतलब ये सुबह नहीं बल्कि अगला दिन हो जाता है। तो आप रोज़ा रख रहे हैं आज का और नियत कर रहे हैं कल की। इन अल्फाज से ही समझ में आता है कि लफ्ज़ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नहीं हो सकते, बल्कि जिसने गढ़ा है इन अल्फाज को शायद वो अरबी भी ज़बान से अच्छे से वाकिफ़ नहीं था। तो बहरहाल ज़बान से नियत करने का कोई सबूत हमको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं मिलता है। बस दिल में यकीन होना चाहिए कि मुझे कल के दिन रोज़ा रखना है। अब नियत करने के बाद सहरी के मसाइल आते हैं। सहरी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है ना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत अनस इब्न मालिक से रिवायत है सही बुखारी की, तसहरु फ़इन्न फ़िस्सुहूरि बरका, सहरी करो क्योंकि सहरी के अंदर अल्लाह ताला ने बरकत रखी है। बरकत वाला काम है सहरी करना। अब ये जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सहरी में बरकत है, बरकत का मतलब क्या है? सबसे पहले बरकत का मतलब हाफिज़ इब्न हजर ने इसके 7 मानी बल्कि 8 मानी बयान किए। पहला, बरकत का मतलब ये अल्लाह के नबी की सुन्नत है। तो सुन्नत में बरकत है ना, सवाब में बरकत हो जाती है। हमने इसलिए शुरू में कहा कि आपका खाना भी क्या है? सवाब है। सहरी खाते हैं तो उसका आपको सवाब लिखा जाता है। ये अल्लाह का कितना फ़ज़ल है कि हम खा रहे हैं अपनी ज़रूरत के तहत और हमारे नामा अमाल में सवाब भी लिखा जा रहा है। हम खिला रहे हैं अपनी बीवी बच्चों को और हमारे नामा अमाल में सवाब भी लिखा जा रहा है। हम सहरी की भी दावत देना चाहिए। हमारे यहाँ इफ्तार की दावत तो बहुत होती है, सहरी की दावत नहीं होती है। सहरी की दावत देना भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। हज़रत अनस वगैरह से मरवी है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको सहरी के लिए बुलाया। तो सहरी भी, इफ्तार की दावत की तो है ही अपनी हदीसें, सहरी की भी दावत देना चाहिए और ये भी एक सुन्नत है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो पहली बरकत तो क्या है? सबसे पहली बरकत है कि इसमें सवाब की बरकत है, आमाल में आपकी नेकी लिखी जाती है। जब भी आप खाएं इस नीयत से मत खाएं कि मैं जो है वो बस अपनी लज्जत को तस्कीन पहुँचाने के लिए खा रहा हूँ। इस नीयत से खाएं कि ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। जब आप नीयत जो है ना वो इतनी ज़बरदस्त चीज़ है कि नीयत से आदत जो है वो इबादत में तब्दील हो जाती है। एक चीज़ आदतन आप कर रहे हैं लेकिन आप नियत कर लेते हैं तो क्या बन जाती है? वो इबादत बन जाती है सिर्फ नियत तब्दील करने से, है ना। इसलिए देखिए वो मैं इसलिए बाज़ ख़वातीन को मैं बोलता हूँ, आप डायपर भी बच्चों का चेंज करते हैं ना, आप सोचें कि अल्लाह ताला ने ज़िम्मेदारी मुझको दी थी, मैं अल्लाह ताला की फ़र्ज़ की हुई ज़िम्मेदारी के तहत ये काम कर रही हूँ। आपका बच्चे का डायपर चेंज करना भी इबादत बन जाता है। आप बीवी को कपड़ा दिला रहे हैं ईद के मौके पे, आप सोचिए कि अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम अपनी बीवी के लुक़मे मुँह में एक लुक़मा डालते हो, इस पर भी सवाब लिखा जाता है। तो नीयत जो है ना सहरी के वक्त क्या होनी चाहिए? पहली सवाब की नीयत, तो सवाब की बरकत। दूसरा, अहले किताब की मुखालफत। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि हमारे फ़स्लु मा बैनना व बैना सियाम अहलिल किताब अस्सहूर, कि हमारे रोज़ों और अहले किताब के रोज़ों के दरमियान फ़स्ल करने वाली
उनको अलग करने वाली चीज़ कौन सी है? सहरी। अहले किताब सहरी नहीं करते, हम सहरी करते हैं। तो अहले किताब की मुखालफत की बरकत। अब देखिए कल हमारा एक लंबा एक दर्स हुआ था ना कि हमारे दीन में दीनी मामलात में भी अहले किताब से मुखालफत मतलूब है। चाहे जाए कि हम उनके प्रोग्रामों में शरीक हों, उनके त्यौहारों को मनाएं। हाँ, हमारे लोग क्रिसमस और वो उनके अपने त्यौहार मनाना शुरू कर देते हैं, जबकि हमारे दीन में तो इबादतों में भी उनसे मुआफ़क़त नहीं होनी चाहिए, मुशाबहत नहीं होनी चाहिए। तो हम रोज़ा रखेंगे, वो भी रोज़ा रखते हैं, तो हमारा रोज़ा भी उनके रोज़े से मुख्तलिफ होना चाहिए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सहरी करो, क्योंकि सहरी करने से हमारा रोज़ा उनके रोज़े से मुख्तलिफ हो जाता है। तो ये कैसे हो सकता है कि वो क्रिसमस मनाएं, हम उनकी जाशा के शरीक हो जाएँ? जब इबादतों में हम उनके मुआफ़क़त नहीं कर सकते तो उनकी अपनी ईदों में हम कैसे शरीक हो सकते हैं? तो दो चीज़ें हो गई। तीसरी बरकत यह है कि इससे इबादत में क़ुव्वत मिलती है। आपको पूरा दिन इबादत करना है ना, कि सोए रहना है? हाँ, सोना नहीं है ना दिन में, इबादत करना है, ज़िक्र करना है, कुरान पढ़ना है, नमाज़ें पढ़ना है। अब अगर आदमी सहरी नहीं करेगा, जैसे बहुत सारे लोगों की आदत थी, रात में बहुत खा लिया, फिर उसके बाद सहरी में उठ के पानी पिया, फिर सो गए, फिर पूरा दिन सोते ही रहे, तो ऐसे रोज़े का क्या फ़ायदा? रोज़े में बंदे को कसरत से इबादत करना है, कि भूखे पेट रह के अल्लाह की इबादत कर रहा है। और इबादत कब कर सकेगा? जब उसको सहरी में क़ुव्वत वाली ग़िज़ा हासिल होगी। तो इसका एक फ़ायदा, सहरी की बरकत का मतलब यह है कि इसमें इबादत पर क़ुव्वत हासिल होती है। वरना बहुत सारे लोगों को देखने में आता है कि वो सहरी तो नहीं करते, पर पूरा दिन सो करके या खेल तमाशे में बिता देते हैं। जैसे हमारे पुराने हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, जब घर में टीवी नहीं होती, तो जिनके घरों में टीवी होती थी, हम लोगों को तो रोज़ा नहीं लगता, 3 फिल्में देखते हैं, इफ्तारी का टाइम हो जाता है। तो ऐसे रोज़े का क्या फ़ायदा? बचपन में बहुत सारे बच्चे जिनके घर में फिल्में टीवी होती थी, बोलते अरे टाइम पास के लिए 2-3 फिल्में देखो, इफ्तारी का टाइम हो जाता है। तो ऐसे रोज़े का क्या फ़ायदा? रोज़े में मेहनत भी करनी है ना, और वो मेहनत करने की ताकत आपको इबादत में कब मिलेगी? जब आप सहरी करेंगे। चौथी चीज़, इसमें फुर्ती में इजाफ़ा होता है। पांचवी चीज़ ये है कि अगर आप सहरी नहीं करेंगे तो भूखे रहेंगे, और भूख के जो बहुत सारे नुकसानात हैं, उसमें से एक नुकसान ये है कि आदमी बदअखलाक हो जाता है। टेंशन है, गुस्से में, भूख लग रही है, बहुत से लोग होते हैं ना, भूख में जो है उनको अपने गुस्से पर काबू नहीं रहता, इनको चिल्ला रहे, उनको मार रहे हैं, इनको डांट रहे हैं। बहुत सारे माँ बाप जो है ना, वो एकदम जब तक के इफ्तार ना कर लें तब तक उनका दिमाग एकदम चढ़ा हुआ रहता है। तो रोज़े में आपको बदखुल्की से बचना है ना, बदअखलाकी से बचना है। हदीस के अंदर क्या आता है कि तुम रोज़े से रहो, कोई गाली भी दे तो तुम क्या कहो? इन्नी साईं, मैं रोज़े से हूँ। तो ये कब बोल पाएंगे आप? जब आपके अंदर थोड़ा सा ताकत हो। वरना अगर सहरी नहीं की है, ताकत ही नहीं है, तो क्या होगा? बदअखलाकी, सरजद हो जाने का इम्कान बहुत ज़्यादा रहेगा, पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा रहेगी। तो ये भी एक बरकत है कि आप बदअखलाकी से बच जाते हैं। छठी चीज़ ये है कि अगर सहरी के वक्त कोई मांगने वाला आ जाए, ये हाफिज़ इब्न हजर ने लिखा है कि सहरी के वक्त कोई मांगने वाला आ जाए तो आप देंगे, उसको सदका करने का मौका मिल जाता है। ऐसा होता भी कि सहरी के वक्त बहुत सारे साइल जो है वो मांगना शुरू करते हैं। सातवां ये है कि सहरी का वक्त जो है वो दुआ के औक़ात का और ज़िक्र का वक्त होता है। तो जो लोग सहरी करने उठते हैं उनको दुआ का मौका भी मिल जाता है। सहरी करने नहीं उठेगा तो बंदे को, क्योंकि वो आखिरी वक्त होता है ना रात का, और रात का आखिरी वक्त अल्लाह ताला समाए दुनिया पे नाजिल होकर के अपने बंदों को पुकार रहा होता है, वो बहुत अफजल वक्त होता है। तो खाने के अलावा थोड़ा सा टाइम बचा करके उठें जिसमें अस्कार और दुआ कर सकें। अल्लाह ताला रमज़ान में खुसूसी तौर पे मग़फ़िरत फरमा रहा होता है, और वो सबसे जो क्रीम वक्त होता है पूरे 24 घंटे का, वो कौन सा होता है? रात का आखिरी वक्त, जिसमें हम सहरी के लिए उठते हैं। तो थोड़ा सा टाइम बचा करके उठें, 1-2 रकात पढ़ लें नमाज, जैसे वज़ू करके तहियतुल वज़ू पढ़ सकते हैं। भई आपने 8 रकात पढ़ ली, तो उसके बाद कुछ नमाज़ें तो आप पढ़ सकते हैं ना, तहियतुल मस्जिद पढ़ सकते हैं, तहियतुल वज़ू पढ़ सकते हैं, और ज़िक्र अस्कार कर सकते हैं, दुआएँ कर सकते हैं। तो थोड़ा सा वक्त निकाल करके उठें सहरी में, ताकि कुछ वक्त जो है वो दुआ में, अस्कार में भी आप लगा सकें। और ये कब होगा? जब आप सहरी के लिए उठेंगे। आठवां यह है कि अगर कोई रोज़े की नीयत नहीं कर सका है तो वो सहरी के वक्त रोज़े की नीयत कर लेगा अगर वो उठेगा। तो ये सब सहरी के फ़ायदे हैं। सहरी की फजीलत बताया मैंने आपको कि ये अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि हमारे रोज़ों और अहले किताब के रोज़ों में सहरी फ़र्क है, और सहरी को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरकत वाला जो है अमल करार दिया है, फरमाया कि इसमें बरकत है। सहरी का हुक्म क्या है? सहरी मुस्तहब है, वाजिब नहीं है, न शर्त है रोज़े की। अगर किसी ने सहरी नहीं की तो भी वो रोज़ा रख सकता है ना। रोज़ा रखने के लिए सहरी करना शर्त नहीं है, सहरी कर देगा उसको सवाब मिलेगा, लेकिन अगर बगैर सहरी के भी रोज़ा रखा तो उसका रोज़ा सही माना जाएगा अगर उसने फजर से पहले रोज़ा रखने की नीयत कर ली थी। इस पर उम्मत के उलमा का इजमा है। इमाम नबवी फरमाते हैं व अजमाअल उलमाउ अला इस्तिहबाबिही व अन्नहु लैसा बिवाजिबिन, कि इस पे उम्मत के उलमा का इजमा है, सब मुत्तफ़िक़ हैं कि सहरी वाजिब नहीं है, मुस्तहब है। और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी जो है हदीसें हमको मिलती हैं कि अल्लाह के नबी ने रोज़ा जो है वो जमा करके रखा, बीच में सहरी नहीं की। और ऐसे सहाबा का भी वाक़या मिलता है कि उन्होंने बग़ैर सहरी के रोज़ा रखा और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसका तज़किरा किया, और अल्लाह के नबी ने उनको रोज़ा
कज़ा करने का हुक्म नहीं दिया। तो उससे समझ में आता है कि सहरी करना शर्त नहीं है, सहरी करना मुस्तहब है। सहरी के बारे में एक मुस्तहब ये भी है कि सहरी ताख़ीर से करना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हज़रत ज़ैद बिन साबित फरमाते हैं, तसहरना मअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुम्मा क़ाम इला सलात क़ुल्तु कम काना बैनल अज़ानी वस्सुहूर क़ाला क़द्र 50 आया। कि हाँ, साहबी कहते हैं हमने अल्लाह के रसूल के साथ सहरी की, उसके बाद हम फजर की नमाज़ पढ़ने के लिए खड़े हुए। तो साहबी ने पूछा कि सहरी और नमाज के बीच में कितना वक्फ़ा था? तो साहबी ने फरमाया 50 आयतें पढ़ने के इतना वक्फ़ा, 50 आयतें पढ़ने के इतना वक्फ़ा, यानी कम वक्फ़ा था। सहरी के बाद बहुत देर तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं रुकते थे। 50 आयतें यानी वही जो हमारे यहाँ आम वक्फ़ा होता है 15 से 20 मिनट का वक्फ़ा। तो इससे पता चलता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरी जो है वो लास्ट तक करते थे, है ना। इसीलिए इमाम नववी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि फ़ीहिल हिस्सु अला ताख़ीर सुहूर इला क़ुबैलिल फ़ज्र, कि ये जो हदीस है इसमें इस बात पर उभारा गया है कि फ़जर से थोड़ा सा पहले, क़ुबैल यानी क़ब्ल यानी पहले, क़ुबैल यानी थोड़ा पहले ही सहरी ख़त्म करें। ये जो हमारे यहाँ 15-20 मिनट पहले ही ऐलान होने लगता है कि हज़रात सहरी का वक्त ख़त्म हो गया है, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सुन्नत नहीं रही है ना। सहरी का वक्त ख़त्म होने की सुन्नत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में नहीं कि ऐलान अलग से ऐलान हो। अज़ान से ही लोगों को पता चलता था कि सहरी का वक्त ख़त्म हो गया है। अच्छा, हमारे यहाँ बाज़ जगहों पर ये सहरी खाने के लिए अज़ान दी जाती है आधा एक घंटा पहले, ये भी सही नहीं है। अज़ान 2 फ़जर की अज़ान होनी चाहिए, लेकिन 2 फ़जर की अज़ान ज़्यादा वक्फ़े से नहीं होती थी। यानी हज़रत अब्दुल्ला इब्न मक्तूम पहले, हज़रत बिलाल पहले अज़ान देते थे, वो अज़ान एक अलार्म होती थी कि थोड़े देर में सहरी का वक्त ख़त्म हो जाएगा। तो अल्लाह रसूल ने फरमाया कि जब बिलाल अज़ान दे कर के उतरते थे तो फिर क्या होता था, इब्न मक्तूम जाते थे तो पहली जो फ़जर की 2 अज़ानें होती हैं, पहली और दूसरी अज़ान, अगर वो कहीं हो रही है तो उसके दरमियान इतना लंबा फासला नहीं होगा। बाज़ लोग 1 घंटा पहले ही अज़ान दे देते हैं पहली फ़जर की, इतना पहले नहीं होती थी फ़जर की पहली अज़ान, वो बस थोड़े से वक्फ़े से होती थी कि पहली अज़ान हुई तो आदमी फ़ौरन समझ जाता था कि टाइम होने वाला है, उसके थोड़ी देर बाद दूसरी अज़ान हो जाया करती थी। तो बहरहाल ये अज़ान से पहले जो एक रिवाज बन गया है ऐलान करने का कि टाइम ख़त्म हो चुका है, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में नहीं होता था। आदमी को खुद, अब तो घड़ी है, आदमी को खुद पता है आखिर वक्त तक के वो इंशाअल्लाह ताला सहरी उसको ताख़ीर से करना चाहिए। हदीस के अंदर आता है, ये सही इब्न इब्बान की रिवायत है, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास इसके से मरवी है, इन्ना माशरल अंबिया उमिरना अन नुअख़्खिरा सुहूरना व नुअज्जिला फ़ितरना व अन नुमसिका बिअयमानिना अला शमाइलिना फ़ी सलातिना, कि हम अंबिया को हुक्म दिया गया है कि हम सहरी देर से करें और इफ्तार जल्दी करें। ये अंबिया की सुन्नत है, क्योंकि अल्लाह ने क्या फरमाया कि तुमसे पहले के लोगों पे भी रोज़ा फ़र्ज़ किया गया था, यानी अंबिया पे भी रोज़ा फ़र्ज़ था। तो अंबिया को हुक्म दिया गया, यानी सारे नबियों को, कि क्या करें, सहरी ताख़ीर से करें और रोज़ा करने में जल्दी करें। ताख़ीर का मतलब क्या होता है, फ़जर के लास्ट तक के करें, फ़जर होने से पहले। और जल्दी करने का मतलब क्या होता है कि मगरिब हो जाने के फ़ौरन बाद कर लें, उसमें ताख़ीर ना करें और हम अपने दाएं हाथों को अपने बाएं हाथ पर रखें, इसका हमको हुक्म दिया गया है। तो इससे भी पता चला कि सहरी करने में क्या करना चाहिए, ताख़ीर करना चाहिए। जो 10-15 मिनट पहले रोक दिया जाता है लोगों को सहरी से, ये दुरुस्त नहीं है। बल्कि गालिबन इब्न अब्बास से पूछा गया, अराईता लौ शककत फ़िल फ़ज्र, कि आप बताइए अगर मुझे फ़ज्र के बारे में शक हो जाए कि निकला है कि नहीं निकला है तो मैं क्या करूँ। लोग बोलते हैं एहतियातन हम रोकते हैं। ये तो हज़रत इब्न अब्बास ने फरमाया, कुल मा शककता हत्ता ला तशुक, जब तक शक है तब तक के सहरी करो, यहाँ तक कि तुम्हारा शक ख़त्म हो जाए। शक, एहतियात इसमें कि करो यहाँ तक कि तुम्हारा शक ख़त्म हो जाए, तुमको यकीन हो जाए कि यहाँ फ़जर का वक्त हो गया। क्योंकि शरीयत क्या होती है, यकीन पर वाजिब होती है ना। जब आपको एक चीज़ का यकीन हो जाता है तब आप पर वाजिब होती है। इसीलिए तो ज़ईफ़ हदीसों को दलील नहीं बनाया जाता, क्योंकि ज़ईफ़ हदीसों में क्या है, यकीन नहीं होता, शक होता है। तो शक की बुनियाद पर चीज़ें वाजिब नहीं होती जब तक यकीन ना हो जाए। तो जब तक तुमको शक है कि फ़जर का टाइम हुआ कि नहीं हुआ, तब तक सहरी करो। जब तुमको यकीन हो जाए कि हाँ फ़जर का वक्त हो गया है तो तुम सहरी से हाथ उठा लो। इसी तरह अगर कोई सहरी कर रहा है, सहरी करते हुए उसकी अज़ान हो जाए तो जितना हाथ में बर्तन है उसके उतना फ़ौरन वो खा करके ख़त्म कर सकता है। अबू हुरैरा से मरवी है रज़ियल्लाहु अन्हु कि अल्लाह के नबी फरमाया, इज़ा समिअ अहदुकुम निदाअ वल इनाअ फ़ी अला यदिही फला यदअहु हत्ता यक़ज़ी हाजतहु मिन्हु, कि अगर तुम में से कोई अज़ान की आवाज़ सुन ले और उसके हाथ में बर्तन हो तो क्या करे, वो उसको ना रखी जब तक कि अपनी ज़रूरत पूरी ना कर ले, यानी खाना वो खा ले। कब, जब उसको पता हो कि अज़ान हो रही है। बाज़ लोगों की अजीब आदत होती है, बैठे रहते हैं, अज़ान का इंतज़ार करते रहते हैं, उसके बाद जब अज़ान होती है तो पानी पीते हैं। ये तरीका सही नहीं है।
कि इत्तेफाकी मामला कभी हो जाए कि खाना खाते में अजान हो गई तो ठीक है आप ख़त्म कर लें, लेकिन आप इंतज़ार करते हैं कि अजान होगी तो उठ के पानी पीऊँगा, या हाथ में बर्तन लेके बैठे हुए अजान होगी तो पानी पीऊँगा, ये सही नहीं तरीका है। समझ रहे हैं ना? ये इत्तेफाकी मामला कभी हो, आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि फ़जर की अजान से 1-2 मिनट पहले मैं ख़त्म कर दूँ, 5 मिनट पहले मैं ख़त्म कर दूँ, जो भी एक वक्फ़ा होता है। लेकिन ये कि आप खाना लेके बैठे ही इसी अंदाज से हैं कि मैं सही अजान होती रहेगी तब मैं तब तक के मैं खाऊंगा, अजान के बाद भी खाऊंगा, ये तरीका दुरुस्त नहीं है। बाज़ लोग बैठे रहते हैं, फिर जैसे अजान होती है उठ के पानी पी लेते हैं, ये तरीका सही नहीं है। अजान के साथ आपको खाने से, असल ये कि अजान के साथ खाने से रुक जाना है। कभी कभी ऐसा भी होगा कि आप ताख़िर से खाना शुरू कर रहे हैं तो अजान हो गई, तो इतने में बस इजाज़त दी गई है कि जो बर्तन में है उसको ख़त्म कर दें। सहरी में क्या खाना चाहिए? हदीस के अंदर आता है सहरी में तो 2 तरह के खजूर, एक तो होता है जिसको हम कहते हैं रोतब, वो जो खजूर का एक इब्तिदाई शक्ल होती है ना, पीले कलर का होता है रोतब, वो एकदम नया जब वो जो खाने के लायक होता है उसको बल्कि आप फ्रिज में नहीं रखेंगे तो ख़राब हो जाएगा। तो असल ये कि इफ्तार जो है वो रोतब से करने चाहिए। गीले खजूर जो बिल्कुल एकदम ताज़ा खजूर होते हैं वो फ्रिज में रखने पड़ते हैं, वो ऐसे प्रिजर्व नहीं रह सकते, ख़राब हो जाते हैं। अगर रोतब है तो रोतब से करें, रोतब नहीं है तो तम्र, जो हमारे यहाँ खजूर चलती है, हाँ, जिसको फ्रिज में रखने की और उसको सेव करने की ज़रूरत नहीं है, वो बग़ैर फ्रिज के भी साफ़ रह सकते हैं। तो पहले यह है कि तम्र से करे, तम्र नहीं है तो रोतब से करे, यानी गीली खजूर, वो नहीं है तो पकी हुई खजूर, और वो नहीं है तो पानी से करे। अल्लाह के नबी की हदीस है निअमा सुहूरुल मोमिन अत्तम्र, कि मोमिन की सहरी कितनी ही अच्छी है खजूर, यानी सबसे अच्छी सहरी कौन सी है? खजूर। तो कुछ और भी आप खा सकते हैं, खजूर जो है वो खाना मुस्तहब है, तो कुछ ना कुछ खजूर खा लेना चाहिए। सेहत के लिए भी खजूर बहुत अच्छी चीज़ है। और अगर खजूर में तम्र है तो बेहतर है। अब हमारे यहाँ तो तम्र मिलेगा नहीं, तो हमारे यहाँ तौर पर रोतब मिलेगा नहीं, तो हमारे यहाँ तम्र से कर सकते हैं। और अगर कुछ नहीं है तो कम से कम पानी पीना चाहिए। अल्लाह के नबी फरमाया तसहरु वलो बिजुरअतिन मिन मा, कि सहरी करो चाहे एक पानी का एक वही क्यों ना हो। जुरअतिन मिन मा का मतलब क्या होता है? पानी का एक घूंट ही क्यों ना पी लो, लेकिन कुछ ना कुछ सहरी करो, बगैर सहरी के मत करो। तो अगर वो नहीं है तो नहीं, ये मैं सहरी की मिसाल बयान कर रहा हूँ ना। तम्र और रोतब जो है वो इफ्तार के लिए। तो बहरहाल तो खजूर से सहरी करे, और खजूर ना हो तो पानी कम से कम पी ले, कुछ ना कुछ पीते रहना, कुछ ना कुछ खाना चाहिए। अब हाँ, एक बात और भी है कि अगर आप नमाज़ पढ़ने जाने वाले हैं फ़जर की ना, तो सहरी में आपको कच्ची प्याज और लहसुन खाने से बचना चाहिए। ऐसी कोई भी चीज़ खाने से बचना चाहिए जिससे मुंह में बदबू आए, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया, जो कच्ची प्याज और लहसुन खाए वो हमारी मस्जिद में ना आए। तो सहरी में इसका लिहाज रखें कि ऐसी चीज़ ना खाएं जो आपको नमाज़ पढ़ने से रोकने वाली हो, या अगर आपने खा लिया है तो आप फिर मस्जिद में नहीं जाएँ। ठीक है। अब रोज़ा, ये सबसे अहम मसला है रोज़े का, कि रोज़ा किन चीज़ों से टूटता है, कौन कौन, इसको क्या कहते हैं? मुफत्तिरात। क्या कहते हैं इनको? मुफत्तिरात, वो चीज़ें जिनसे रोज़ा टूट जाता है। ये सबसे अहम, सबसे ज़्यादा सवालात इसी बारे में आते हैं। तो याद रखें 8 चीज़ें हैं जिनसे रोज़ा टूटता है। कितनी चीज़ें हैं? 8 चीज़ें। पहले हम मुख्तसरन देख लेते हैं, फिर उसकी तफसील देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। पहली किस्म की चीज़ जिससे रोज़ा टूटता है वो क्या है? खाना पीना। कोई भी चीज़ आपने खाई या पी, खाने का मतलब क्या होता है? कोई ठोस चीज़ जो आप खाते हैं, पीने का मतलब कोई माई चीज़ जो आप पी लेते हैं। तो खाने से रोज़ा टूट जाता है, पानी से रोज़ा टूट जाता है। दूसरा, वो चीज़ें जो खाना या पानी तो नहीं है लेकिन खाने और पानी के हुक्म में, खाने और पानी के कायम मकाम है। जैसे ग्लूकोज़ ले लिया आपने, हाँ, ग्लूकोज़ चढ़वा लिया आपने। ग्लूकोज़ चढ़वाने को खाना नहीं बोलेंगे ना पीना बोलेंगे, लेकिन ग्लूकोज़ आपके खाने के कायम मकाम है, उससे भूख नहीं लगेगी, है ना। चाहे आप 1 महीना तक ग्लूकोज़ चढ़वाते रहें, आपको भूख नहीं लगेगी, क्योंकि वो जो आपको न्यूट्रिशन चाहिए वो नसों के ज़रिए से आप तक पहुंच जा रहा है। तो खाने पीने से रोज़ा टूट जाता है। दूसरा, वो चीज़ें जो खाने पीने के कायम मकाम हो, जैसे ऐसा इंजेक्शन ले ले या ऐसा ग्लूकोज़ ले ले जिससे उसकी भूख ख़त्म हो जाए या प्यास ख़त्म हो जाए, तो वो भी क्या है? खाने पीने के हुक्म में है। तीसरा, बीवी से हम बिस्तरी करना, जिससे आदमी नापाक हो जाता है। चौथा, ऐसी चीज़ जो हम बिस्तरी के कायम मकाम हो, जमा के कायम मकाम हो, हाँ, एजुकुलेशन जैसे हाथ से कर ले, तो वो भी क्या है? उससे भी रोज़ा टूट जाएगा। पाँचवा, हैज़ और निफास, औरत को हैज़ आ जाए या निफास आ जाए तो भी क्या होगा? उसका रोज़ा टूट जाएगा। छठा क्या है? जानबूझ करके उल्टी करना, इस्तिका जिसको कहते हैं, गले में उंगली डाल करके जानबूझ के उल्टी करना, तो इससे भी क्या होगा? रोज़ा टूट जाएगा। सातवां, रोज़ा ख़त्म करने की नीयत कर देने से रोज़ा टूट जाएगा। यानी अगर आपने कुछ खाया नहीं पिया लेकिन आपने सोचा मैं रोज़े से नहीं हूँ,
एकदम ये कन्फर्म नीयत कर ली, तो रोज़ा आपका क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। कंटिन्यूटी नहीं हो सकती, फिर उसमें नीयत चेंज नहीं हो सकती। आपने बस सोच लिया कि मैं रोज़े से नहीं हूँ, नीयत ख़त्म, क्योंकि नीयत से ही रोज़ा हो रहा है ना, तो जैसे ही आपने नीयत ख़त्म की वैसे क्या होगा, आपका रोज़ा टूट जाएगा। और 8वां है मुर्तद हो जाना, अगर कोई इस्लाम को छोड़ दे तो उसका क्या हो जाएगा, रोज़ा ख़त्म हो जाएगा। तो कितनी चीज़ें हो गई, 8 चीज़ें। पहला क्या है, खाना पीना। दूसरा, जो चीज़ खाने पीने के कायम मकाम हो। दूसरा क्या है, हम बिस्तरी करना। तीसरा, हम बिस्तरी करना। चौथा, जो चीज़ हम बिस्तरी के कायम मकाम हो। 5वां, हैज़ व निफास, हैज़ आ जाए या निफास आ जाए। और 6ठा, जानबूझ करके उल्टी करना। 7वां, रोज़ा ख़त्म करने की नीयत कर लेना। और 8वां क्या है, मुर्तद हो जाना। अब इसमें हैज़ व निफास तो ऐसी चीज़ है जो इंसान के इख्तियार में ही नहीं है ना, वो तो औरत को जभी भी हैज़ निफास कभी भी आ सकता है। उन हैज़ व निफास के अलावा बाकी चीज़ों से रोज़ा टूटने के लिए 3 शर्तें हैं। हैज़ निफास के अलावा बाकी चीज़ों से रोज़ा टूटने के लिए कितनी शर्तें हैं, 3 शर्तें हैं। पहली शर्त है इल्म होना। पहली शर्त क्या है, इल्म होना, यानी आदमी को 2 चीज़ों का इल्म होना चाहिए। पहला ये कि उसको ये पता होना चाहिए कि ऐसा करने से रोज़ा टूट जाता है। खाना खाने से रोज़ा टूट जाता है, पानी पीने से रोज़ा टूट जाता है, नीयत ख़त्म करने से रोज़ा टूट जाता है, हम बिस्तरी करने से रोज़ा टूट जाता है। अगर किसी आदमी को ये नहीं पता था कि फ़लाँ काम करने से रोज़ा टूट जाता है, हाँ, तो उसने कर लिया तो उसका रोज़ा नहीं टूटेगा। हैज़ व निफास का मसला अलग कर दिया आपने, 7 चीज़ें बची है ना। ये 7 चीज़ों से रोज़ा कब टूटेगा, पहला इल्म होना चाहिए। इल्म कितनी चीज़ों का होना चाहिए, 2 चीज़ों का। पहला क्या, उसको ये इल्म होना चाहिए कि ये चीज़ रोज़े को तोड़ने वाली है। अगर उसको इल्म नहीं था, जैसे कोई नया नया इस्लाम कबूल किया, उसको ये इल्म नहीं है कि बीवी से हम बिस्तरी करने से रोज़ा टूट जाता है, उसने कर लिया, बाद में किसी ने बताया कि इससे रोज़ा टूट जाता है, तो उसका रोज़ा टूटेगा, नहीं टूटेगा। दूसरा, वक्त का इल्म होना चाहिए। वक्त का इल्म मतलब उसको पता होना चाहिए कि ये रोज़े का वक्त चल रहा है। मसलन किसी आदमी ने ये सोच करके कि अभी अजान होने में टाइम बाकी है, मैं पहले उठ गया हूँ, घड़ी उसके पीछे थी और वो खा रहा है आराम से, उसके बाद खिड़की खोल के देख रहा है तो सुबह हो गई। अब इसने क्या किया, नींद उसकी देर से खुली, घड़ी में उसके ताख़ीर थी और उसने दिन में खा लिया कुछ, तो क्या उसका रोज़ा टूट जाएगा, नहीं टूटेगा, है ना। क्यों, क्योंकि उसने जिस वक्त खाया उस वक्त उसको ये इल्म नहीं था कि दिन का वक्त है। तो एक तो मुफत्तिरा, जो चीज़ रोज़ा तोड़ रही है, उसका भी इल्म होना चाहिए कि इससे रोज़ा टूटता है। दूसरा, उसको ये पता होना चाहिए कि जिस वक्त मैं खा रहा हूँ ये दिन का वक्त है, ये सुबह सादिक से गुरूब आफ्ताब तक का वक्त है। किसी आदमी ने अगर गलती से ऐसे वक्त में खा लिया जिस वक्त रोज़े का वक्त शुरू हो चुका था लेकिन उसको नहीं पता चला, तो ऐसी सूरत में भी उसका रोज़ा नहीं टूटेगा। तो 8 चीज़ों में से 7 चीज़ें जिनसे रोज़ा टूटता है, टूटने के लिए पहली शर्त क्या है, इल्म होना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है, जानबूझ करके वो काम करे। जो रोज़ा तोड़ने वाली चीज़ है उसने इरादे से, अपने इख्तियार से उस चीज़ को इख्तियार किया है। जानबूझ करके खाना खाया, जानबूझ करके पानी पिया, जानबूझ करके वो जो है हम बिस्तरी कर लिया, आमदन अगर करेगा तो रोज़ा टूट जाएगा। अब आमदन के मुकाबले में क्या आ गया, आमदन के मुकाबले में आ गया अगर गलती से कर लिया किसी ने या भूल करके कर लिया, तो भूल करके रोज़ा अगर कुछ खा लिया तो रोज़ा नहीं टूटेगा। ख़ता से कुछ खा लिया, खा नहीं रहा था, कुल्ली कर रहा था, गलती से पानी चला गया गले के अंदर, तो रोज़ा टूटेगा, नहीं टूटेगा। तो आमदन कुछ खाने से रोज़ा टूटता है। अगर गलती से खा लिया या भूल करके कुछ पी लिया, याद नहीं उसको कि मैं रोज़े से हूँ और पानी पी लिया, तो अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया कि ये अल्लाह ताला की तरफ से उसके लिए तोहफ़ा है। अच्छा, एक मसला आप लोग बताइए, मान लीजिए मैं रोज़े से हूँ और मैं पानी पी रहा हूँ, गलती से मुझे याद नहीं है, तो आप क्या करेंगे, मुझे याद दिलाएंगे देख करके या छोड़ देंगे कि पीने दो, पीने देंगे? क्या ख्याल है आपका, पीने देंगे या याद दिलाएंगे? आप क्या बोल रहे हैं, याद दिलाएंगे। आप क्या बोल रहे हैं, हाँ क्या बोल रहे हैं आप लोग, याद दिलाएंगे कि पीने देंगे? अल्लाह ताला तोहफ़ा दे रहा है तो पीने दो। हाँ, सही ये है कि याद दिलाएंगे आप, क्योंकि सामने वाला जो काम कर रहा है वो क्या है, गुनाह है, उसको नहीं याद है, आपको तो पता है ना कि वो मुनकर है, तो आपके लिए हलाल नहीं है कि आप हमारे लिए क्या हुक्म है, अगर मुनकर करते हुए किसी को देखो तो रोको। तो आपका काम याद दिलाना है, आप उसको याद दिलाएंगे। लेकिन अगर किसी ने याद नहीं दिलाया और उसने पी लिया तो इंशाअल्लाह ताला उसका रोज़ा नहीं टूटेगा। तो 2 शर्तें हैं, पहला क्या, उसको इल्म होना चाहिए, दूसरा क्या, उसको आमदन वो करे, तीसरा उसके इख्तियार में हो, यानी वो उस पर कोई मजबूर ना करे उसको वो चीज़ खाने पर। तो अगर कोई मजबूर करके किसी को कुछ खिला दे तो उसका रोज़ा नहीं टूटेगा। या मसलन औरत है, शौहर ने मजबूर करके उससे हम बिस्तरी कर ली,
वो नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसको धमकी दी या डराया या ज़बरदस्ती उसके साथ हमबिस्तरी कर ली, तो शौहर का तो रोज़ा टूट जाएगा, औरत का रोज़ा नहीं टूटेगा। अमदन होना चाहिए, खुद इख्तियार करे उसको, है ना, मजबूर ना किया गया उसको। जैसे बाज़ ममालिक के बारे में आता है कि वहाँ रोज़े पे पाबंदी है, तो कोई मुसलमान अगर रोज़ा रखता है तो दिन में उसको ज़बरदस्ती, चाइना में जो बाज़ इलाके मुसलमानों के ज़बरदस्ती आता है कि उनको खिलाया जाता है, तो अगर ज़बरदस्ती किसी को कोई कुछ खिला दे तो उससे रोज़ा उसका नहीं टूटेगा। तो रोज़ा टूटने वाली चीज़ें 8 हैं, 8 में से हैज़ व निफास को अलग कर दिया। 7 चीज़ों से रोज़ा 3 शर्तों के साथ टूटेगा। इल्म होना चाहिए और जानबूझ करके करे और इख्तियार उसके पास, उसको मजबूर ना किया गया हो। अब ये जो 8 चीज़ें हैं, इन 8 चीज़ों को हम 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं। अगर किसी ने ये 8 में से कोई एक अमल किया तो उस पर क्या वाजिब है। पहली चीज़ है जिमा। पहली चीज़ क्या है? जिमा। अगर किसी ने जिमा कर लिया, अपनी बीवी से हमबिस्तरी कर ली, तो उस पर 3 चीज़ें वाजिब है। अगर किसी ने रोज़े की हालत में अपनी बीवी से हमबिस्तरी कर ली तो उस पर 3 चीज़ें वाजिब हैं। पहला क्या है? तौबा, क्योंकि उसने गुनाह किया ना, तो उसके ऊपर क्या है? तौबा। दूसरा क्या है? क़ज़ा, उसको उस रोज़े की क्या करनी पड़ेगी? क़ज़ा देनी पड़ेगी। और तीसरा क्या है? कफ़ारा। सिर्फ जिमा ही एक ऐसा रोज़ा तोड़ने वाली चीज़ है जिसमें कफ़ारा भी आपको देना है। और कफ़ारा क्या है? कफ़ारे में 3 चीज़ें। पहला, अगर उसके अंदर इस्तेताअत है तो ग़ुलाम आज़ाद करे, लेकिन हमारे ज़माने में तो ग़ुलाम पाए नहीं जाते। दूसरा क्या है? 2 महीने मुसलसल रोज़े रखे। और अगर 2 महीने मुसलसल रोज़े रखने की इस्तेताअत नहीं है तो क्या है? 60 मिस्कीनों को खाना खिलाए। कफ़ारा 3 दर्जे में, और ये तीनों में ऑप्शन नहीं है। पहले में ताकत नहीं हो तो दूसरा, दूसरे में ताकत नहीं हो तो तीसरा। तो अगर ये सिर्फ वाहिद किस में है? हमबिस्तरी में, कि पहले उसको तौबा करनी पड़ेगी क्योंकि उसने गुनाह किया है, फिर उसको क़ज़ा करना पड़ेगा एक रोज़ा जो उसका छोटा है, बाकी फिर उसको कफ़ारा अदा करना पड़ेगा। और कफ़ारे में 3 ऑप्शन है, मतलब 3 चीज़ें हैं। पहला तो ये है कि उसको ग़ुलाम करना, आज़ाद करना वाजिब है। ग़ुलाम अगर उसके पास नहीं है, जैसा हमारे ज़माने में नहीं होता है, तो फिर उसको 2 महीने मुसलसल रोज़े रखने पड़ेंगे। मुसलसल का मतलब बीच में छोड़ नहीं सकता है वो रोज़े। और अगर वो भी नहीं कर सकता है तो आखिर में क्या है? उसको 60 मिस्कीनों को खाना खिलाना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो आता है हैज़ व निफास। हैज़ व निफास क्योंकि इख्तियार में नहीं है तो उसके लिए सिर्फ एक चीज़ है, क्या? क़ज़ा, है ना। ना उसके ऊपर तौबा है, ना उसके ऊपर कफ़ारा है, सिर्फ उसके ऊपर क्या है? औरत को अगर हैज़ आ गया वो रोज़ा वो छोड़ेगी और उसके बाद के रोज़े वो मुकम्मल करेगी। तीसरी जो बाकी चीज़ें बची हैं उसमें 2 चीज़ें, खा लिया, पी लिया, हाँ, जिमा जैसी कोई चीज़ का, जैसे हाथों से जो है वो एजुकेशन किया, या उसने नीयत तोड़ दी, या मुर्तद हो गया, तो उस सूरत में उसको तौबा करनी पड़ेगी और क़ज़ा करनी पड़ेगी। जो रोज़ा उसने छोड़ा है उस रोज़े की क़ज़ा उसको दूसरे दिनों में करनी पड़ेगी। अब हम ज़रा सा तफसील से देखते हैं कि जो रोज़ा तोड़ने वाली चीज़ें हैं वो कौन कौन सी, उनकी डिटेल में जाते हैं। खाना और पीना, खाने पीने से रोज़ा टूट जाता है। खाना पीने का मतलब क्या होता है? मुंह से या नाक से। खाने की 2 ही जगह हैं, या तो आदमी को खाना मुंह से खिलाया जाता है, खाने अगर मुंह से खाने के लायक नहीं रहता तो क्या किया जाता है? नाक में उसकी चीज़ें डाल करके उसको खाना पहुंचाया जाता है। तो पेट तक जाने के लिए जो जिसको कहा जाता है कि नॉर्मल जो तरीके हैं वो 2 ही है, या तो मुंह से कुछ खाए या तो नाक से कुछ खाए। तो मुंह या नाक से कोई खाने को दाखिल करने को कहा जाता है। जैसे अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तुम जब वज़ू करो तो खूब अच्छे से पानी नाक में चढ़ाओ, लेकिन ये कि अगर तुम रोज़े से हो तो फिर ज़्यादा पानी चढ़ाने की कोशिश मत करो, वरना क्या होगा? गले के नीचे चला जाएगा पानी। तो खाना और पानी, इससे रोज़ा टूटने के लिए 4 शर्तें हैं। खाने और पानी से रोज़ा तोड़ने के लिए 4 शर्तें हैं। 4 चीज़ें पाई जाएंगी तो खाने और पीने से रोज़ा टूट जाएगा। पहला क्या है? ये उन शर्तों के अलावा जो मैंने पीछे बताई। पहला क्या है? वो चीज़ मुंह या नाक के ज़रिए से हलक के नीचे दाखिल की गई हो। अगर मान लीजिए आँख में ड्रॉप डाला, हाँ, आँख में ड्रॉप डाला, और उससे कभी बाज़ मरतबा होता है कि गले में नीचे, क्योंकि आँख से भी कुछ रास्ते गले के नीचे जाते हैं, तो उससे कुछ ड्रॉप जो डाला उससे गले के नीचे कोई चीज़ चली गई, तो इसको पीना नहीं बोलेंगे, है ना। इसको पीना नहीं बोलेंगे, इससे रोज़ा नहीं टूटेगा। या कान में कोई ड्रॉप डाला, कान खाने की जगह नहीं है या पीने की जगह नहीं है, आँख खाने की जगह या पीने की जगह नहीं है। अल्लाह के रसूल सुरमा लगाते थे आँखों में रोज़े की हालत में, तो कान या नाक में जो ड्रॉप डाले जाते हैं उनसे रोज़ा इंशाअल्लाह ताला नहीं टूटेगा। अब जब कान से हो गया, नाक से हो गया, तो जो दवाइयाँ होती हैं जो
नीचे के हिस्से से, इंसान जहाँ पे पैखाना करता है वहाँ के हिस्से से जो दवाइयाँ चढ़ाई जाती हैं उससे भी सही कौल के मुताबिक रोज़ा नहीं टूटेगा, अगर वो इंसान की भूख को ख़त्म करने वाली दवा ना हो तो। इंसान की भूख को ख़त्म, वरना बाज़ अहनाफ तो इतना सख्ती करते हैं इस मामले में, आपने वीडियो सुनोगा कि वो बोलते हैं कि जो है फ़ोर्स से धो भी नहीं सकते हैं, आदमी इस्तिंजा करने के बाद पानी नहीं ज़्यादा फ़ोर्स से ले सकता है, लेकिन पीछे के रास्ते से दवाइयाँ जो दाखिल की जाती हैं उनसे इंशाअल्लाह ताला रोज़ा नहीं टूटेगा, अगर उन दवाइयों से इंसान की भूख ख़त्म नहीं होती है तो पहली चीज़ यह है कि खाना बोलते हैं मुँह या नाक से जो चीज़ फ़राहम की गई हो, आँख में ड्रॉप डालने से और कान में ड्रॉप डालने से रोज़ा नहीं टूटेगा। दूसरी बात यह है कि मुंह या नाक से जो चीज़ डाली गई हो उससे रोज़ा कब टूटेगा, जब वो हलक के नीचे चली जाए, पेट में चली जाए, है ना, हलक तक पहुँचे या ज़बान के अंदर रह जाए तो उससे रोज़ा नहीं टूटेगा। जैसे खाना बनाते हुए अगर कोई औरत चख ले तो चखने से रोज़ा नहीं टूटता है ना, या कुल्ली करते हुए हम पानी मुँह के अंदर डालते हैं ना, रोज़ा कब टूटेगा, जब वो हलक के नीचे पेट के अंदर चली जाए, क्योंकि कुल्ली करने को, मुँह में पानी डालने को या नाक में पानी डालने को खाना या पीना नहीं बोलते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि वो चीज़ जो नाक या मुंह के रास्ते से हलक के नीचे गई है वो कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए, कोई जिस्म उसका होना चाहिए, यानी हवा जाती है ना, पेट के अंदर भी जाती है हवा, जो है वो नाक से भी जाती है, तो हवाओं से, जैसे धुआं होता है, धुएँ से रोज़ा नहीं टूटेगा, ऑब्जेक्ट होना चाहिए, कोई जिस्म उसका होना चाहिए। तो जैसे धुआं है या खुशबू है, जैसे ऊद वगैरह सुलगाया जाता है तो उसकी खुशबू आती है, उसका धुआं आता है, वो अगर पेट के नीचे चला जाए, पेट के अंदर चला जाए, हलक के नीचे चला जाए तो उससे रोज़ा नहीं टूटेगा, क्योंकि वो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई उसका जिस्म नहीं होता है। चौथी चीज़, वो ऐसी चीज़ होनी चाहिए खाने पीने वाली जिससे बच पाना मुमकिन ना हो, जिससे बच पाना मुमकिन ना हो। जैसे थूक है, थूक से मुमकिन नहीं है ना कि थूक आपके गर्दन गले के नीचे ना जाए, हाँ, या बहुत बारीक ज़र्रात होते हैं, पॉल्यूशन है, धूल उड़ रही है, उसमें बारीक ज़र्रात हैं, वो पेट के अंदर भी जाते हैं, वो सांस की नली से भी जाते हैं, तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिनसे बच पाना मुमकिन नहीं है। मसलन आपने कुल्ली करने के बाद पानी आप कितना भी मुंह से निकाल दें, सारा पानी जो कुल्ली के वक्त मुंह में लिया था वो पूरा नहीं निकाल सकते ना, तो कुछ ना कुछ पानी लगा रह जाएगा, फिर आप जब थूक निकलेंगे तो वो गले के नीचे भी जाएगा, तो ये ऐसी चीज़ है जिससे बच पाना मुमकिन नहीं है। तो शरीयत में इतनी सख्ती नहीं है, बाज़ लोग कुल्ली करने के बाद 10 मरतबा थूकेंगे कि सारा पानी मुँह से निकल जाए। भाई नॉर्मल आपने कुल्ली कर ली, जो मुंह में पानी था नॉर्मल वो निकल गया, अब उसके बाद अगर वो थूक की शक्ल में अंदर आपके जा रहा है, या बाज़ लोग उलमा ने बलगम को भी थूक ही के हुक्म में रखा है कि बलगम है वो अगर गले के नीचे से उतर जाए तो इंशाअल्लाह ताला उससे वज़ू, उससे जो है रोज़ा नहीं टूटेगा। तो 4 शर्तें हैं खाने पीने में। पहला क्या है, खाना और पानी नाक और मुंह के रास्ते से जाए। दूसरा, वो मुंह और नाक के रास्ते से हलक के नीचे उतर जाए। तीसरा, वो कोई जिस्म होना चाहिए, जैसे धुआं वगैरह है, उससे भी रोज़ा नहीं टूटेगा। और चौथा, उससे बच पाना मुमकिन ना हो। दूसरी चीज़ जिससे रोज़ा टूटता है वो खाने पीने जैसी चीज़ें जो मैंने बताई, मसलन इंजेक्शन ले ले या ग्लूकोज ले ले, जिससे उस ताकत जो है, जिससे उसकी भूख ख़त्म हो जाए या प्यास ख़त्म हो जाए, तो ऐसी चीज़ों से भी रोज़ा टूट जाएगा। लेकिन अगर कोई ऐसा इंजेक्शन ले रहा है जिससे उसकी भूख और प्यास पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो ऐसा इंजेक्शन ले सकता है। मसलन वैक्सीन जो लेते हैं हमारे यहाँ पर, अगर किसी का रमज़ान के महीने में रोज़े की हालत में जो वैक्सीन लगाई जा रही है आजकल कोरोना के लिए, उस वैक्सीन से रोज़ा नहीं टूटेगा, क्योंकि उस वैक्सीन में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिससे आपकी भूख या प्यास ख़त्म हो जाए। इन्हेलर के बारे में अक्सर सवाल आता है, दमे के मरीज़ का जो इन्हेलर लेता है, उसके बारे में उलमा सऊदी अरब की जो फतवा कमेटी है उनका भी और कई उलमा का फतवा है कि इन्हेलर से रोज़ा नहीं टूटेगा। अगर कोई दमा का मरीज़ है वो इन्हेलर ले रहा है तो इन्हेलर में कोई ऐसी चीज़ नहीं होती है जो रोज़ा तोड़ने वाली हो, तो इन्हेलर से रोज़ा नहीं टूटेगा। खून चढ़ाने से रोज़ा नहीं टूटेगा इंशाअल्लाह ताला। इसी तरह से तेल लगाने से सर पे रोज़ा नहीं टूटेगा। टूथपेस्ट के बारे में बहुत सवाल आता है, टूथपेस्ट करने से भी इंशाअल्लाह ताला रोज़ा नहीं टूटेगा। अलबत्ता वो जो ठंडे टूथपेस्ट होते हैं जिनमें मेंथॉल होता है, उनसे ज़रा सा बचना चाहिए, क्योंकि उनके बारे में एक ज़रा सा अंदेशा होता है कि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो गले के अंदर चले जाएँ। तो ठंडे वाले जो मेंथोल वाले टूथपेस्ट हैं उनसे बचना बेहतर है। नहीं कह रहा हूँ कि टूट जाएगा, लेकिन उनसे बचना चाहिए। बाकी टूथपेस्ट जो मिसवाकी के हुक्म में, तो जैसे मिसवाक करने से रोज़ा नहीं टूटता, वैसे ही टूथपेस्ट लेने से भी रोज़ा नहीं टूटेगा। सिगरेट पीने से रोज़ा टूट जाएगा, क्योंकि सिगरेट में सिर्फ धुआं नहीं होता, धुएँ के साथ तार होता है, बड़े उसमें निकोटीन होता है, बहुत सारे ज़र्रात उसके अंदर होते हैं, तो वो सिर्फ धुआं नहीं होता, लिहाजा सिगरेट पीने से या बीड़ी पीने से रोज़ा टूट जाएगा। तीसरी चीज़ बताई हमने कि हम बिस्तरी करने से रोज़ा टूट जाएगा।
या हम बिस्तरी के कायम मकाम, ऐसी चीज़ें जो हम बिस्तरी के जैसी होती हैं, उनसे भी रोज़ा टूट जाएगा। हम बिस्तरी के मामले में ये है कि अगर मियाँ बीवी दोनों राज़ी थे तो दोनों का रोज़ा टूटेगा। अगर मियाँ बीवी दोनों की रज़ामंदी से हम बिस्तरी हुई है तो दोनों का रोज़ा टूट जाएगा। और अगर औरत के साथ ज़बरदस्ती की गई हो, वो इस्तिताअत नहीं थी उसको रुकने की, तो ऐसी सूरत में औरत का रोज़ा नहीं टूटेगा, सिर्फ़ शौहर का रोज़ा टूटेगा। एहतिलाम से रोज़ा नहीं टूटता, यानी ख्वाब में इंसान के एहतिलाम हो गया सोते हुए, तो सोने एहतिलाम से रोज़ा नहीं टूटता है, वो जो है उसके इख्तियार ही में नहीं है। इसी तरह से अगर रात में हम बिस्तरी की और फजर इस हालत में हो गई कि वो नापाकी है, तो ऐसी सूरत में भी उसका रोज़ा नहीं टूटेगा। रोज़े की हालत में हम बिस्तरी से रोज़ा टूटता है। मान लीजिए हम बिस्तरी की और फिर सो गए और उसके बाद फजर की अजान हो गई, तो ऐसे आदमी का रोज़ा बाकी रहेगा, औरत का भी रोज़ा बाकी रहेगा। बस ये कि वो फजर के फ़ौरन बाद जैसे ही आँख खुली है गुस्ल करके नमाज़ पढ़ लें। लेकिन चाहे एहतिलाम हो गया हो रात में, चाहे हम बिस्तरी की हो, तो ज़रूरी नहीं कि रात में नहाएं, फजर के बाद भी नहा करके रोज़ा अपना कंटिन्यू कर सकते हैं। मज़ीद से रोज़ा नहीं टूटेगा। इसी तरह से तो ये वो चीज़ें थी जो रोज़ा टूटने से मुताल्लिक़ थी। अब कुछ जो है वो हम इफ्तार के हकाम देख लेते हैं। रोज़ा हमारा मुकम्मल हो गया। इफ्तार जो है, इफ्तार का मतलब होता है रोज़े को ख़त्म करना, है ना। तो रोज़ा कैसे ख़त्म होता है? आपने दिन भर रोज़ा रखा, रोज़े का अख्तिताम कैसे होता है? अल्लाह ने फरमाया जब सूरज यहाँ से निकल जाए, यानी जब सूरज यहाँ पे डूब जाए और रात जो है वो यहाँ से निकल जाए, तो इसका मतलब रोज़ेदार का रोज़ा हो गया। तो जैसे ही मगरिब का वक्त होता है आपका रोज़ा ख़त्म हो जाता है। आप इफ्तार करें या ना करें, आप रोज़े की हालत में बाकी नहीं रहते। बहुत सारे लोग जो एहतियात करते हैं, एहतियात का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि रोज़ा आपका ऑलरेडी अजान के साथ ही क्या हो गया, ख़त्म हो गया। तो जैसे ही सूरज गुरूब हो गया, सूरज की टिकिया छुप गई और रात यहाँ से निकल आई, तो इसका मतलब क्या है, अब रोज़ा ख़त्म हो गया आपका, अब आपका इफ्तार का वक्त हो गया। अल्लाह के रसूल अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया अतिमुस्सियाम इलल लैल, रात तक के रोज़े को मुकम्मल करो, यानी जैसे ही रात शुरू हो गई रोज़ा आपका ख़त्म हो गया। रोज़े की शुरुआत किससे करनी, इफ्तार किससे करना चाहिए, इसमें वो सहरी में मैंने गलती से बता दिया था। रोज़े की शुरुआत में ये है कि रोज़ा असल ये है कि रतब से शुरू करें, ज़्यादा फजीलत है, जो गीले खजूर होते हैं। और उसके बाद अगर रतब नहीं है तो तमर से, और तमर नहीं है तो पानी से रोज़ा खोलना चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं दूध से इफ्तार करने का बहुत सवाब है। दूध से इफ्तार करने के बारे में कोई भी सही हदीस साबित नहीं है। दूध से ऐसे आप करें कोई मसला नहीं है, लेकिन उसको सुन्नत नहीं समझ सकते, है ना। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि दूध से इफ्तार करना, या बाज़ लोग कहते हैं कि नमक से इफ्तार करना चाहिए। सूफिया ख़ास तौर पर ऐसे तो ये नमक लेके बैठते हैं, नमक से इफ्तार करते हैं। नमक से इफ्तार करने की अल्लाह के नबी से कोई फजीलत साबित नहीं है, न दूध से इफ्तार करने की कोई फजीलत साबित है। इसी तरह बाज़ लोग कहते हैं पकी हुई चीज़ों से इफ्तार नहीं करना चाहिए, ऐसी भी कोई बात अल्लाह के नबी से साबित नहीं है। पकी हुई चीज़ों से भी आप इफ्तार, जैसे समोसा है, भजिया है, इनसे भी आप इफ्तार कर सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। अलबत्ता इफ्तार में भी अल्लाह के नबी की सुन्नत क्या है, जल्दी करना। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि कुछ चीज़ें अखलाक़ नबूवत में से हैं, यानी सारे नबियों के अखलाक़ हैं, और उनमें से क्या है, इफ्तार में जल्दी करना। बल्कि एक हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यहूदियों की मुखालफत करो और इफ्तार में जल्दी करो, क्योंकि यहूद क्या करते हैं, इफ्तार में ताख़ीर करते हैं। तो यहूद ताख़ीर करते हैं तो तुम जल्दी करो इफ्तार करते हुए। एक तो वो सहरी नहीं करते तो तुम सहरी करो, और वो इफ्तार में ताख़ीर करते हैं, एहतियात करते हैं, तो हमको एहतियात से मना किया गया कि जल्दी करो। ये भी हमारे यहाँ एक बड़ा मसला है ना, कि लोग 5-5 मिनट, आम दिनों में 5-5 मिनट अजान जो है वो ताख़ीर से देते हैं। कि कितना आपके यहाँ पे वक्फ़ा होता है? आमतौर पर जिस मस्जिदों में 5 मिनट पहले अजान हो जाती है, और हनफी मस्जिदों में 5 मिनट बाद अजान होती है। और अच्छा, फ़जर में अलग ही मामला होता है। आम दिनों में फ़जर जो है वो अहनाफ की मस्जिद में ताख़ीर से होती है, रमज़ान में जल्दी हो जाती है। हालांकि रमज़ान और गैर रमज़ान में फ़जर की अजान में फ़र्क करने की कोई दलील नहीं है। रमज़ान, लेकिन हमारे यहाँ होता है ना कि हनफी जो हमारे भाई होते हैं, वो आम दिनों में फ़जर में जब हम नमाज़ पढ़ने जाते हैं, तो जब हम पढ़ के निकल रहे होते हैं तो वो नमाज़ पढ़ने जाते हैं, लेकिन रमज़ान में हम लोग दोनों रास्ते में मिल जाते हैं। वो भी अपनी उनकी मस्जिद में भी नमाज़ का टाइम वही होता है जो हमारी मस्जिद में होता है। बहरहाल, तो इफ्तार में जल्दी करना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी बड़ी बात फरमाई है कि ये उम्मत उस वक्त तक खैर पर बाकी रहेगी जब तक ये इफ्तार में जल्दी करेगी। यानी उम्मत के अंदर खैर बाकी रहेगा, मतलब ये इफ्तार में ताख़ीर करना क्या गुलू है, गुलू बिला वजह अपने अक़ल को शरीयत पे गालिब कर देना। शरीयत कह रही जल्दी करो, हम कह रही नहीं, हमारी अक़ल तो कह रही है थोड़ा एहतियात करना चाहिए। तो जब ये चीज़ आ जाती है ना, अक़ल को शरीयत पे गालिब कर देने का, तो शर आ जाते दीन के अंदर।
जब तक कि उम्मत खैर पर कायम रहेगी तब तक क्या करेंगे लोग, इफ्तार में जल्दी करेंगे, यानी शरीयत का गलबा रहेगा, शरीयत को मानेंगे, कुरान हदीस को मानेंगे तो इफ्तार में क्या करेंगे, जल्दी करेंगे। इसी तरह इफ्तार कराना भी बहुत सवाब का काम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो किसी मुसलमान को इफ्तार कराए तो उसको इफ्तार करने वाले का भी सवाब मिलेगा, यानी रोज़ा रखने वाले का भी सवाब मिलेगा, और रोज़ा रखने वाले के सवाब में कोई कमी नहीं होगी। तो ये बड़ा नेकी का काम क्या है, इफ्तार कराना। ये भी एक हमारे ज़माने में आहिस्ता आहिस्ता एक ऐसी रिवायत थी जो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही है। पहले इफ्तार कराने के बारे में रिवाज था कि घरों में 2-4 बर्तन कम से कम पड़ोसियों के यहाँ, और मस्जिदों में इफ्तार होता था। जो बेचारे मज़दूर तबका है या कहीं बाहर से आया हुआ मुसाफिर है उसके लिए मस्जिदों में इंतज़ाम होता था। अब वो आहिस्ता आहिस्ता, आप वल्लाहु आलम आपके यहाँ पे वो रिवायत है कि नहीं शहरों में, लेकिन ये रिवायतें जो हैं वो दम तोड़ रही हैं। इसकी कोशिश करना चाहिए कि इफ्तार कुछ न कुछ हिस्सा, ये कितना आसान है, यानी आप सोचिए कि आप रोज़ा तो 30 से ज़्यादा नहीं रख सकते, 30 ही रोज़े रख सकते हैं ना ज़्यादा से ज़्यादा रमज़ान के, पर आप रोज़ों का सवाब बहुत ज़्यादा कमा सकते हैं। कैसे, इफ्तार करा के, कि एक ही दिन में 30 लोगों को इफ्तार करा दिया तो 30 लोगों का सवाब आपको एक्स्ट्रा मिल गया। तो ये तो गुंजाइश आपके यहाँ पे मौजूद है अहले माल के यहाँ। तो इफ्तार, अच्छा इफ्तार कराने में कोई ये शर्त नहीं कि गरीब ही को इफ्तार कराना है। बाद लोग समझते हैं सवाब कब मिलेगा, जब गरीब को इफ्तार कराए, ऐसी कोई शर्त नहीं है। पैसे वालों को भी इफ्तार कराएं, इंशाअल्लाह आपको सवाब उसका मिलेगा, क्योंकि हदीस में है मन अफ्तर साइमन, किसी भी रोज़ेदार को इफ्तार करा दिया। तो बाज़ लोग ना इसलिए जाते भी नहीं, कह रहे मैं गरीब थोड़ी ही हूँ कि मुझे इफ्तार करा रहे हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। कोई आपको इफ्तार की दावत दे रहा है, उलमा ने कहा है कि आप कबूल करें दावत, आपको इसका भी सवाब मिलेगा कि आपने नेकी कमाने में उसका ताउन किया, आपका थोड़ी ना कुछ कम हो रहा है। बाद लोग से मैं गरीब थोड़ी हूँ कि मुझे इफ्तार करा रहे हैं, भाई आपका थोड़ी कुछ कम हो रहा है, आपको आपका सवाब पूरा मिलेगा, सामने वाले को इफ्तार करा करके एक्स्ट्रा सवाब मिल जाएगा। तो इसके लिए गरीब होना शर्त नहीं है, अलबत्ता 2 चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। गरीब को आप करेंगे तो ज़्यादा सवाब इस हैसियत से मिलेगा कि उसका एक ताउन भी हो जाएगा। इसी तरह रिश्तेदारों को इफ्तार कराना चाहिए, क्योंकि जो भी हुस्न सुलूक के मामलात हैं अगर वो रिश्तेदारों के साथ किए जाते हैं तो डबल सवाब मिलता है, नेकी करने का भी सवाब मिलता है और रिश्तेदार से रिश्ता जोड़ने का भी सवाब मिलता है। तो रिश्तेदारों को खुसूसी तौर पे इफ्तार की दावत उनकी लेनी चाहिए। इसी तरह से जो दीनदार लोग हैं, अहले इल्म और अहले दीन, उनको तरजीह देना चाहिए इफ्तार कराने में, क्योंकि क्या आता है कि रोज़ेदार का सवाब आपको मिलेगा, तो जो दीनदार आदमी है उसका रोज़े का सवाब ज़्यादा होता है ना, तो उसको रोज़ा कराएंगे तो क्या करेगा, उसको इफ्तार कराएंगे तो उसका सवाब ज़्यादा है। इसी तरह जब आप उसको इफ्तार कराएंगे तो रमज़ान में जो मेहनत करेगा, आपके इफ्तार के नतीजे में जो उसको क़ुव्वत मिलेगी उसको वो इबादत में सर्फ करेगा, तो उसकी इबादत का सवाब इंशाअल्लाह ताला आपको मिलेगा। तो वैसे तो आप किसी को भी इफ्तार करा सकते हैं, लेकिन खुसूसी तौर पे गरीबों को, खुसूसी तौर पे रिश्तेदारों को, खुसूसी तौर पे जो अहले दीन हैं, दीनदार लोग हैं, उनको इफ्तार कराने की कोशिश करनी चाहिए। और इफ्तार का सवाब क्योंकि बहुत ज़्यादा है तो इसमें रिया और नमूद नहीं आनी चाहिए। जैसे हमारे यहाँ सियासी इफ्तार पार्टियाँ बहुत सारी होती हैं, यहाँ भी होती हैं आपके शहर में। सियासी इफ्तार पार्टियों में बाज़ मरतबा सामने वाले की नीयत अल्लाह ज़्यादा बेहतर जानता है, लेकिन बाज़ मरतबा नीयत जो है वो सवाब कमाने से ज़्यादा अपनी पॉलिटिक्स चमकाने की हो जाती है। तो नीयत ख़राब होने की वजह से इतना ज़्यादा सवाब जो उसको मिल रहा था वो उसके हाथ से ही निकल जाता है ना। तो ये सियासी इफ्तार पार्टियाँ जो करते हैं, इफ्तार पार्टियाँ कुछ भी करें, इंशाअल्लाह ताला हर्ज की बात नहीं है, लेकिन जो करा रहे हैं उनको ये सोचना चाहिए कि सिवाय अल्लाह की रज़ा हासिल करने की मेरी और कोई नीयत ना हो। अपनी सियासत चमकाने के लिए मैं दूसरे ज़रा इस्तेमाल करूँ, इफ्तार पार्टी को एक इबादत है, उसको इबादत ही की तरह जहन में रखना चाहिए, है ना। और वो ये ख़ास तौर पे इफ्तार पार्टियों में बाज़ मरतबा ये होता है कि बहुत सारे मुसलमान जो है वो मुस्लिम दुश्मन ताकतों के यहाँ भी इफ्तार करने चले जाते हैं, तो उससे मुसलमानों को नुकसान पहुँचता है, उससे भी बचना चाहिए। इफ्तार में एतदाल करना चाहिए। एतदाल करने का मतलब ये कि ना तो इतना कम खाएं कि वो कोई इबादत ही ना कर पाए, और ना इतना भर करके खा ले कि फिर इबादत ही नहीं, उससे भी इबादत नहीं कर पा रहे। एतदाल रहना चाहिए। हमारे यहाँ इफ्तार के मामले में बहुत ज़्यादा इसराफ़, अल्लाह ने फरमाया कुलू वशरबू वला तुसरिफ़ू, खाओ पियो लेकिन इसराफ़ मत करो। बेजा एकदम से एकदम, यानी खाना कितना बहाने में जाता है। ख़वातीन जो है वो असर बाद से ही जो है वो खाना पकाने में लग जाती हैं, इस पर हमने शुरू में गुफ्तगू की। खाएँ पिए एतदाल के साथ खाएँ, इतना अल्लाह ने दिया है उतना खाएं, एकदम उसको खाने पीने का मौसम ना बना लें। और इफ़्तार करने के बाद क्या करें, इफ़्तार की दुआ पढ़ें। हाँ, इफ़्तार शुरू करने के लिए बिस्मिल्लाह है बस, और कोई दुआ नहीं है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी नहीं है। इफ़्तार की शुरुआत किससे करना है, बिस्मिल्लाह से, क्योंकि इफ़्तार खाना है, और खाना लगने भी खाने से पहले क्या पढ़ते थे, बिस्मिल्लाह से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी नहीं। और जब इफ़्तार कर लें, आपका ये लगे कि हाँ मैंने जो है भूख मेरी मिट गई, प्यास मिट गई, तो दुआ पढ़ें। कौन सी दुआ, हाँ, ज़ाब ज़मो वब्तल्लतिल उरूक़ व सबतल अजरू इंशाअल्लाह।
इस दुआ के मफ़हूम से पता चलता है कि ये शुरुआत करने की दुआ नहीं है। ज़ाबत ज़मो यानी प्यास चली गई, वब्तल्लतिल उरूक़ और उरूक़ यानी जो रगें हैं वो ताज़ा तर हो गई। हाँ, वसबतल अज्र इंशाअल्लाह, और अल्लाह ने चाहा तो अज्र भी क्या हो गया, साबित हो गया। कब होगा? जब आप खा पी करके सैराब हो जाए। तो ये सैराब होने के बाद की दुआ है, ना कि शुरुआत की दुआ है। तो ये दुआ पढ़ें, आपका इफ्तार अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गया। तो ये रोज़े के मसाइल हमारे हो गए। अब ज़कात के मसाइल भी देख लेते हैं। इसके नोट्स मैंने असल में इसमें रखे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। इस्लाम के 5 अरकान हैं। 5 अरकान में एक रुकन जो है वो रोज़ा है, ज़कात। ज़कात के बहुत सारे अहकाम हैं, एक बहुत तफसीली मौजू है। मैं कोशिश करता हूँ कि जो वक्त हमारे पास मुख्तसर सा है उसमें मैं उसको कवर करूँ। ज़कात का माना पहले क्या होता है ये देख लेते हैं। ज़कात के डिक्शनरी में जो है वो 2 मानी होते हैं। लुग़त में अरबी ज़बान के अंदर ज़कात के 2 माने होते हैं। एक माना होता है ज़्यादती और एक माना होता है पाकी। एक क्या माना होता है? ज़्यादती, चीज़ों का बढ़ावा, नमा जिसको कहते हैं, चीज़ें बढ़ना। और एक माना क्या होता है? पाक करना। पाकी के माने में आप एक लफ्ज़ पढ़ते हैं ना, तज़किया नफ्स। तज़किया नफ्स यानी नफ्स को पाक करना, तत्हीर जिसको कहा जाता है, चीज़ों को पाक करना। और एक क्या होता है? ज़्यादती। ज़्यादती का मतलब क्या होता है? बढ़ना चीज़ों का। तो ज़कात में ये दोनों माना पाए जाते हैं। ज़कात से एक फ़ायदा क्या होता है? ज़कात से एक फ़ायदा ये होता है कि हमारा माल और हमारी नफ्स पाक हो जाते हैं, इसलिए इसको ज़कात कहा जाता है ना। और दूसरा फ़ायदा क्या होता है कि जब बंदा अल्लाह के रास्ते में ज़कात देता है तो उसका माल बढ़ जाता है। उसका माल क्या होता है? बढ़ जाता है। दुनिया में भी बढ़ जाता है और आखिरत में भी बढ़ जाता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मा नक़ज़त सदक़तुम मिन मालिन, सदका इंसान के माल में कमी नहीं करता। और सदक़े में ज़कात भी आ गई, क्योंकि ज़कात भी क्या एक तरह का सदका है। सदका 2 तरह का होता है, एक सदका फ़र्ज़ और एक सदक़े नफिल, नफली सदका और फ़र्ज़ सदका। तो फ़र्ज़ सदक़े को ज़कात कहा जाता है। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया ज़कात देने से, सदका देने से माल में कोई कमी नहीं होती। बज़ाहिर शैतान डराता है कि कमी हो गई। आपने 1 लाख रुपया निकाल करके दिया, आपके पास 1 करोड़ था, शैतान ज़हन में डालता है 1 लाख कम हो गया। लेकिन अल्लाह ने क्या वादा किया है? वो कम नहीं होता। दुनिया में भी कम नहीं होता, अल्लाह बढ़ा के देता है। और आखिरत में तो अल्लाह बहुत बढ़ा करके देगा। हदीस के अंदर आता है कि अगर बंदा 1 रुपया भी, 1 खजूर भी अल्लाह के रास्ते में देता है तो अल्लाह ताला उसको दाएँ हाथ से कबूल करता है और उसको पालता है, बड़ा करता है, यहाँ तक कि वो 1 खजूर क़यामत के दिन पहाड़ के बराबर हो जाएगा। तो हमको लगता है कम हो गया, हमारे पास वही तो बचता है जो हम देते हैं, है ना। आपको वो याद होगा, हज़रत आयशा, अल्लाह के रसूल ने जो है वो एक जानवर आया, ज़बा करके अल्लाह के रसूल ने बांटा। और बांटने के बाद जब अल्लाह के रसूल शाम को आए तो हज़रत आयशा से पूछा कि कितना बचा है। तो हज़रत आयशा ने कहा, गालिबन पाए, कहा कि पाए बचे हैं या कुछ बचा है। तो उन्होंने, हज़रत आयशा ने जब ये कहा तो रसूल ने फरमाया कि यही तो है जो नहीं बचा, बाकी तो सब बचा है। जो आप देते हैं वो तो बच जाता है आपका, वो तो प्रिजर्व हो गया आपके लिए, आखिरत में मिलेगा आपको। जो खा लेते हैं वो ख़त्म हो जाता है, जो खा लेते हैं वो ख़त्म हो जाता है। इसलिए इब्न अब्बास की कौन है, उनके पास जब कोई साइल आता था मांगने के लिए तो उससे कहते थे, मरहबा ए मेरे दोस्त जो हमारे माल को अल्लाह तक ले जाने वाला है। तुमको जो देते तुम हमारा माल अल्लाह तक लाया करके सेव कर देते हो, वो हमारा प्रिजर्व हो जाता है, वो रखा हुआ है, हमारा डिपॉजिट है वो अल्लाह ताला के यहाँ। और अल्लाह के जो चीज़ डिपॉजिट होती है फिर अल्लाह खूब बड़ा करके देता है ना। अल्लाह ताला ने इसलिए कुरान में फरमाया कि युरबिस सदक़ात, अल्लाह सदक़ात में इजाफ़ा करता है, रिबा में इजाफ़ा नहीं होता। सूद में हमको लगता है इजाफ़ा हो गया, 1 लाख दिए थे 1,10,000 मिला, वो इजाफ़ा नहीं, असल इजाफ़ा अल्लाह के यहाँ होता है। तो ज़कात में जो है वो ज़्यादती के, तत्हीर के या इजाफ़े के माने पाए जाते हैं। ज़कात की इस्तिलाही तारीफ़ क्या है? ज़कात की इस्तिलाही तारीफ़ है कि एक मख़सूस माल जिसको मख़सूस लोगों को मख़सूस वक्त में मख़सूस मिक़दार में दिया जाता है। हर चीज़ जो है वो एक अलग अलग है इंशाअल्लाह ताला। तो रमज़ान में हम आम तौर पे ज़कात पर गुफ्तगू करते हैं, इसलिए एक बात याद रखिए कि रमज़ान से असलन ज़कात का ताल्लुक़ नहीं है। ज़कात का असल ताल्लुक़ रमज़ान से नहीं है, क्योंकि कुछ चीज़ों की ज़कात तो वो है जो आपको कटाई के वक्त देनी है। जैसे अनाज की जो ज़कात है, अनाज की ज़कात आपको कब देनी है? जब कटेगा उसी वक्त ज़कात देनी है। और कुछ चीज़ें वो हैं जिनके लिए ज़कात देने के लिए साल गुज़र जाना ज़रूरी है।
तो चाहे वो चीज़ जो है वो शाबान में आपने दी थी तो शाबान में साल मुकम्मल हो गया तो शाबान में आपको ज़कात देनी है ना। अगर कोई चीज़ आपके पास आई थी मुहर्रम में, फिर एक मुहर्रम उसका अगला मुहर्रम आ गया तो आपको मुहर्रम में उस तारीख़ से पहले ज़कात देनी है। तो रमज़ान का असल ताल्लुक़ ज़कात से नहीं है। अलबत्ता अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के ज़माने से ही लोग जो साल काउंट करते थे वो रमज़ान से ही आमतौर पे काउंट करते थे। ज़कात एक ऐसी इबादत है जिसमें ताजील जायज़ है। ताजील का मतलब टाइम होने से पहले भी आप ज़कात अदा कर सकते हैं, है ना। जैसे फ़जर की नमाज़ है, टाइम होने से पहले आप अदा नहीं कर सकते, है ना। ज़ोहर की नमाज़ टाइम होने से पहले अदा नहीं कर सकते, मगरिब की नमाज़ टाइम होने से पहले अदा नहीं कर सकते। पर ज़कात में इस बात की इजाज़त है कि ज़कात वाजिब होने से पहले आप एडवांस में ज़कात दे सकते हैं। मसलन मेरे पास कोई माल मान लीजिए आया था शव्वाल के महीने में, शव्वाल के महीने में माल आया, अब रमज़ान आ गया है, अभी मेरे महीने पर 1 साल मुकम्मल, मेरे माल पर 1 साल मुकम्मल नहीं हुआ है। लेकिन अगर मैं एडवांस में ही ज़कात निकाल लेना चाहूँ उसकी तो मैं इंशाअल्लाह ताला निकाल सकता हूँ। तो ज़कात एक ऐसी इबादत है जिसमें एडवांस में आप अदा कर सकते हैं ज़कात। सिर्फ एक ही साल की नहीं, 1 से ज़ायद सालों की भी अदा कर सकते हैं। अब मसलन क्या होता है कि बाज़ मरतबा जैसे सैलाब आ गया किसी इलाके में, अब वहाँ तो अभी फ़ौरी तौर पे ज़रूरत है ना। अब सैलाब आ गया है, ये कौन सा महीना चल रहा है, अप्रैल, हाँ। अब मान लीजिए जनवरी में सैलाब आ गया, तो अब क्या हम इंतज़ार करेंगे कि अभी तो अप्रैल में रमज़ान आएगा तो हम उसकी ज़कात अदा करेंगे? नहीं ना, आप उसी वक्त ज़कात अदा कर दें। अब आप सोचते हैं कि मुझे ज़कात ही देना है, मैं अलग से सदका नहीं दूंगा, तो आप एडवांस ज़कात की नीयत से ज़कात दे दें कि मैं इसको ज़कात की नीयत से दे रहा हूँ, फिर मैं जब अपना रमज़ान में हिसाब किताब करूँगा तो इसको उसके अंदर मैं काउंट कर लूँगा। तो आप वक्त से पहले भी इंशाअल्लाह ताला ज़कात अदा कर सकते हैं, इतना हदीसों के अंदर इसकी इजाज़त मिली है। और सहाबे किराम के ज़माने में आमतौर पे ज़कात जो है ना वो साल काउंट करते हुए, इसलिए हज़रत उस्मान वगैरह से ऐसे आसार मरवी हैं जिसमें उन्होंने कहा कि इन्नहु शहरु ज़कातिकुम, इन्नहा शहरु, ये जो है वो तुम्हारे ज़कात का महीना है, रमज़ान का महीना। तो आम तौर पे काउंट करने के लिए जो एक हौलाने हौल उसको कहते हैं, साल गुजरना, तो सहाबे किराम के ज़माने से ही जो है वो ज़कात को रमज़ान से ही लोग काउंट करते थे कि एक रमज़ान में ज़कात दी, फिर अगले रमज़ान में उसको हिसाब करते थे कि हमारे पास कितना माल है, फिर उसकी ज़कात निकालते थे। वो क्या तरीका इंशाअल्लाह ताला आगे आएगा। ज़कात की हिकमतें क्या हैं? ज़कात की सबसे अहम तरीन हिकमत तो माल को पाक करना है, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फ़रमाया कि माल जो है कमाने वाला बहुत भी एहतियात करे तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ख़राबियाँ उसके तिजारत में, कारोबार में आ जाती हैं। ये नहीं कि उसको ख़राबी जो है करनी है, लेकिन कारोबार में कहीं ना कहीं नुक्स ख़राबी कुछ ना कुछ हो जाती, कोई ख़राब माल आ जाता है, कहीं बेईमानी हो जाती है, कहीं पर जानबूझ करके, कहीं पर अनजाने में। तो शरीयत ने जो है वो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप जो है वो बेईमानी करते रहे ताकि उसको ज़कात निकाल लें। हराम माल से ज़कात नहीं अदा होती है, क्योंकि हराम माल क्या है, हराम माल वो अल्लाह ताला तय्यिब माल को कबूल करता है। इन्नल्लाह कैसे तय्यिब माल को अल्लाह ताला कबूल करता है, पाक माल को। लेकिन बहरहाल तिजारत में कहीं ना कुछ नुक्स रह जाता है, कहीं अनजाने में गलतियाँ भी हो जाती हैं, तो वो जो गलतियाँ हो गई हैं उनका कफ़ारा क्या है, ज़कात। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़कात नहीं खाते थे और आपके आल पर भी ज़कात हराम की गई। हज़रत हसन या हज़रत हुसैन ने एक मरतबा ज़कात का खजूर उठाया तो अल्लाह के रसूल ने फ़ौरन उनसे ले लिया। क्या फरमाया, इन्नहा औसाखुन्नास, ये लोगों की गंदगी है। गंदगी का मतलब वो माल गंदा नहीं है, लेकिन लोग जो है वो कफ़ारे के तौर पे निकालते हैं कि मुझसे कुछ गलती सरजद हो गई होगी तो ये, इसलिए खुज़ मिन अम्वालिहिम, अल्लाह ने फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि लोगों के माल में से ज़कात लो तो तहीरुहुम, इससे उनको पाक करो। तो एक तो माल को ज़कात पाक कर देती है, इसलिए ज़कात में पाकी का माना पाया भी जाता है। दूसरा, ज़कात जो है वो एक गरीबों की किफ़ालत का बहुत बड़ा ज़रिया है, तकाफुल जिसको कहा जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, ज़कात के बारे में अल्लाह ने फरमाया, तू ख़ज़ु मिन अग़नियाइहिम व तुरद्दु अला फ़क़राइहिम, कि किसी माशरे के अमीरों से माल लेकर के उसके गरीबों को माल दिया जाता है। और ये जो डिसबैलेंस होता है माशरे के अंदर ना, एक जो खाई आ जाती है गरीबों और अमीरों के दरमियान में, इसको पुर करने का ज़कात से बेहतर कोई तरीका नहीं है। ज़कात से बेहतर कोई तरीका नहीं है कि अल्लाह ताला ने अमीरों के माल में गरीबों का हक़ रख दिया है। ये बात हमेशा ज़कात देने वालों को याद रहना चाहिए कि आप जो पैसा दे रहे हैं गरीब को, वो आप अपना पैसा नहीं दे रहे, आप अपना पैसा, वो उनका पैसा है जो दे रहे हैं, वो उनका हक़ है। इसलिए ने क्या फरमाया, वफ़ी अम्वालिहिम हक़्क़ुन लिस्साइली वल महरूम, उनके माल में मांगने वालों का और महरूम रह जाने वालों का हक़ है ना।
तो आप जो दे रहे हैं वो आपका नहीं। इसलिए कुरान मजीद में एक ताबीर आप देखेंगे, जहाँ पे भी अल्लाह ने पैसा खर्च करने का हुक्म दिया, वहाँ अल्लाह ने याद दिला दी कि ये पैसा तुम्हारा नहीं है, ये अल्लाह का है। अनफिकु मिम्मा रज़क़नाकुम, उस माल में से खर्च करो जो हमने तुमको दिया है, यानी वो हमारा माल है। मिम्मा जालकुम मुस्तखलिफीन फीह, जिसका हमने तुमको ज़िम्मेदार बना दिया है। अम्वालिल्लाहिल्लज़ी आताकुम, अल्लाह का माल जो अल्लाह ने तुमको दिया है, जो भी तुम दे रहे हो वो तुम्हारा नहीं है, गरीब का हक़ है जो उसको दे रहे हो। अपना माल समझ करके मत दो। अपना माल समझ करके दोगे तो जहन में ये बात आएगी एहसान जताऊँ, लेकिन जब सोचोगे मेरा था ही नहीं, ये तो अल्लाह का फ़ज़ल है कि अल्लाह ने मुझको देने वाला बनाया, अल्लाह चाहता तो मुझको लेने वाला भी बना सकता था, है ना। अल्लाह ने देने वाला बना दिया तो अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने तौफ़ीक़ दे दी तुमको माल ख़र्चा करने की। तो ये जो हमारे यहाँ कैपिटलिज़म के इस दौर में क्या है, दुनिया की 95% जो दौलत है वो दुनिया के 5% अमीर लोगों के हाथ में। आप सोचें कितनी बड़ी, और ये खाई बढ़ती जा रही है अमीरों और गरीबों के दरमियान में। और अमीरों का आप सोचें, अगर शरीयत का अगर वो निज़ाम हो तो ये 95% जो दौलत गरीबों अमीरों के हाथ में, दुनिया के 5% लोगों के, अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है, उनसे ले करके, और हर साल कितना 2.5% ये जो दौलत है वो कहाँ ले करके किस में तकसीम कर दी जाएगी, गरीबों में तकसीम कर दी जाएगी। तो आप सोचिए अगर एक निज़ाम हो ज़कात का, ज़कात इसलिए सिर्फ इबादत नहीं, ज़कात का एक पूरा सिस्टम है, एक सिस्टम का नाम ज़कात है। हमारे यहाँ बहुत जो है ज़कात का वो सिस्टम नहीं होने की वजह से बहुत सारी परेशानियाँ आ रही हैं। तो अगर वो सिस्टम हो तो आप सोचें, जो दुनिया का वेल्थ 95% दुनिया के 5% लोगों के हाथ में है, अगर ज़कात का निज़ाम होगा तो उसमें से हर साल 2.5% ले करके गरीबों में तकसीम होगा। तो ये कैपिटलिज़म को अगर कोई चीज़ काउंटर कर सकती है तो वो कम्युनिज़म नहीं, वो सोशलिज़म नहीं, वो इस्लाम का निज़ाम मीशत। इसलिए आप देखिए ना, कम्युनिज़म ने तो हथियार डाल दिए अपने कैपिटलिज़म के सामने। कहाँ दुनिया में असली कम्युनिज़म कहाँ मौजूद है? सारे कम्युनिस्ट अब जो है ना वो कैपिटलिस्ट ही हैं। शरीयत इस्लाम का जो माशी निज़ाम है वो बहुत ज़बरदस्त निज़ाम है। तो ये कि तकाफुल, गरीबों की किफ़ालत करना। इसी तरह से ये जो एक निज़ाम है ना, अब देखिए दो नज़रियात का तकाबुल करें। ये जो ज़कात का निज़ाम है ना, इसमें गरीब अमीर का माल ले रहा है, लेकिन गरीब के दिल में अमीर के लिए नफ़रत नहीं पैदा हो रही। हाँ, वो लाल सलाम वाला जज्बा नहीं है, छीन लेना है, हाँ, किसी को नहीं कमाने देना है, सारा माल रियासत का, वो वाला जज्बा नहीं है। यहाँ अमीर अपनी खुशनुदी से एहसान मानते हुए दे रहा है, तो उसके दिल में एक जो हसद पैदा होता है ना, गरीब आदमी जब गरीब होता है तो अपनी तकलीफ़ देख करके, अमीरों की आशाइश देख करके उसको क्या होता है, तकलीफ़ महसूस करता है। लेकिन वो अमीर जब मोहब्बत से अपना माल गरीब का हक़ समझ करके उसको देगा, तो एक गरीब तबके के दिल में अमीर तबके के लिए जो नफ़रत होगी वो पैदा नहीं होगी, है ना। ये नफ़रत जब पैदा होती है तो फिर खूनी इनकलाब आते हैं, जैसे दुनिया में आए। एक बड़ा पूरी तारीख़ है। आप लोग तो वेस्ट बंगाल के, तो मुझे कैपिटलिज़म को समझाने में बहुत मुश्किल पेश नहीं आ रही, मुंबई में ज़्यादा मुश्किल पेश आती है ना। तो वो गरीब के लिए नफ़रत पैदा हो जाती है अमीर को देख करके। जब वो अमीर ये समझेगा कि गरीब का हक़ है मैं उसको दूँ, तो फिर उसके दिल में उसके लिए नफ़रत का जज्बा नहीं पैदा होगा। इसी तरह से हर नफ्स में माल की लालच रखी गई है। जब बंदा अपना माल खर्च करता है दूसरों पर, तो माल की लालच उसके दिल से कम होती है। और माल की लालच इस वक्त दुनिया के सारे मसाइल की जड़ माल की लालच है। माल से बे इंतहा मोहब्बत, हद दर्जा मोहब्बत। एक लालच नॉर्मल इंसान की फितरत में अल्लाह ने रखी है, लेकिन इंतहा दर्जे की माल से मोहब्बत दुनिया के बहुत सारे मसाइल का वाहिद सबब है। हत्ता कि हमारे मुल्क में जो कम्युनलिज़म है उसकी भी बुनियादी वजह क्या है कि कुछ कॉरपोरेट घराने हैं जो अपने मफादात के लिए ऐसे कम्युनल लोगों को इक़्तिदार में लेकर के आते हैं। उनको अपनी प्रॉपर्टी बढ़ाना है, अपना बैंक बैलेंस बढ़ाना है, उसको वो मोहरा बनाते हैं ऐसे लोगों को। तो माल की मोहब्बत दिल से कम होती है। हमारी शरीयत हमको ये ताकीद करती है, क़िनाअत इख्तियार करो, माल के पीछे मत भागो, क्योंकि माल की लालच बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी तबाह कर, लालची आदमी बहुत सारे लोगों का नुकसान पहुँचाता है। तो माल की लालच दिल से कम होती है। इसी तरह से देने का आदी बनता है बंदा। जब सदका ज़कात देता है तो सिर्फ ज़कात नहीं देता, ज़कात देने वाला फिर बहुत कुछ देता है। ज़कात तो एक वाजिब चीज़ है, इस्लामी जो आप निज़ाम देखेंगे ना उसमें ज़कात तो एक वाजिब चीज़ है जो हर कोई देता है। असल तो ये कि ज़कात के अलावा आपको देना है। तो जब आदमी को खर्च करने का मिजाज बनता है तो वो और भी रास्तों में खर्च करता है। वो उन रास्तों में भी खर्च करता है जहाँ पे ज़कात, जैसे बहुत सारे रास्ते ऐसे भी जहाँ आप ज़कात नहीं दे सकते, लेकिन माल खर्च करना, जैसे मस्जिद बनाना है, अभी मस्जिद बनाने में आप ज़कात नहीं दे सकते ना, लेकिन क्या मस्जिद नहीं बनेगी?
बहुत सारे बच्चों को स्कूल में डालना है, गरीब आदमी उसको स्कूल की पढ़ाई है, कॉलेजेस तामीर करना है, यूनिवर्सिटीज़ बनाना है, बहुत सारे ऐसे मकामात में यहाँ ज़कात के पैसा आप नहीं इस्तेमाल कर सकते, तो वहाँ कम से कम आपका एक मिजाज बनेगा देने का। जब आप ज़कात देते हैं तो दूसरी जगहों पे भी देने का मिजाज बनता है, जो ज़कात नहीं देता उसको। इसलिए हम देख रहे हैं ना कि ज़कात नहीं देने का एक नुकसान ये है कि लोग बहुत ज़्यादा सवाल करते हैं, फ़लाँ आदमी बहुत परेशान है, उसको सूद का पैसा दे सकते कि नहीं। जहाँ सदका देना है वहाँ लोग पूछते हैं सूद दे सकते कि नहीं दे सकते। भाई सूद असलन सूद इसलिए नहीं है कि उसको खर्च किया जाए, तो मजबूरी की हालत में सूद आ गया तो एक अलग बात है, उसमें भी उलमा का इख्तिलाफ है कि निकालना भी चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए बैंक से, तो वो एक दूसरा मसला है। जब आप देते हैं ज़कात तो आपको दूसरे रास्तों में भी खर्च करने का एक जज्बा पैदा होता है। और आखिरी चीज़ ये कि ज़कात जो है वो एक अल्लाह ताला का शुक्र भी है कि अल्लाह ने मुझे बहुत दिया, मैं उसके शुक्रिया के तौर पे ज़कात दे रहा हूँ, कि अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मुझको देने वाला बनाया है। तो माल की नेमत पर अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए भी ज़कात दी जाती है। ज़कात क्या है? ज़कात का भी हुक्म वही है जो हमने रोज़े का हुक्म बताया था कि ज़कात देना फ़र्ज़ है, देने वाले को सवाब मिलेगा, जो ज़कात नहीं देता उसको गुनाह मिलेगा, उसके लिए बहुत सख्त तरीन अज़ाब की वईदें हैं, सख्त तरीन अज़ाब। यानी हदीस के अंदर आता है जिसने ज़कात अदा नहीं की, अगर उसके जानवरों की ज़कात हो रही थी और उसने नहीं दी, क़यामत के दिन उसको लिटा दिया जाएगा, उसके जानवर दोबारा पैदा किए जाएंगे, उनकी सींगें और उनके खुर दुनिया से ज़्यादा नोकीले होंगे, फिर वो जानवर उसको रौंदेंगे, एक जानवर, दो जानवर, तीन जानवर, जब आखिरी जानवर चला जाएगा फिर से पहला जानवर वापस आ जाएगा। और ये अज़ाब उसको कब तक होता रहेगा? एक दिन, लेकिन वो एक दिन कितना बड़ा होगा? 50,000 साल के बराबर। ऐसे ही सोना चांदी को जिन्होंने ज़कात नहीं दी, सोना चांदी पिघला करके उनको दागा जाएगा, कब तक के? 50,000 साल तक के। तो ज़कात अदा नहीं करना बहुत बड़ा गुनाह है, उसके बारे में बहुत सख्त वईद हदीस के अंदर वारिद हुई है। बल्कि अगर कोई आदमी ज़कात नहीं देता और ज़कात की फ़र्जियत का भी मुनकिर है, तब तो वो इस्लाम से खारिज हो जाएगा, जैसा कि हमने रोज़े में बताया। और रोज़ा ज़कात जो है वो क्या है? बाकायदा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दीन के अरकान में से रुकन है। अल्लाह के रसूल ने भी कुरान मजीद में भी उसको फ़र्ज़ किया गया। कुरान में अक्सर मकामात पे नमाज और ज़कात का हुक्म एक साथ आता है, क़ीमुस्सलाह व आतुज़्ज़का, है ना, युक़ीमूनस्सलाता व यूतूनज़्ज़का। क्योंकि इंसान दो तरह की इबादतें करता है, जिस्मानी इबादत और माली इबादत। सबसे बड़ी जिस्मानी इबादत नमाज और सबसे बड़ी माली इबादत ज़कात। इसलिए इन दोनों का जिक्र एक साथ आता है क्योंकि ये दोनों इबादतें एक पूरे बंच ऑफ इबादतों को जो है वो रिप्रेजेंट करती हैं। बहरहाल एक मसला ये आता है ज़कात के हवाले से कि अगर कोई आदमी कई सालों तक के उसने ज़कात नहीं दी क्योंकि उसको ज़कात की फ़र्जियत का इल्म ही नहीं था, किसी को पता नहीं था ज़कात देना चाहिए, अब उसको 5 सालों के बाद पता चला कि ज़कात देना चाहिए, तो क्या करेगा वो 5 सालों की ज़कात उसके ऊपर कर्ज़ है, उसको 5 सालों की ज़कात पूरी की पूरी अदा करनी पड़ेगी, माफ़ नहीं होगी वो। जैसे रोज़ों के बारे में दूसरा मामला होता है ना, ज़कात के मामले में क्या है, यानी रोज़े की तो अलग अलग अहकाम ने बताया, ज़कात के मामले में क्या है कि अगर फ़र्जियत का इल्म नहीं था तो क्या करना पड़ेगा उसको, पूरी जो 5 साल की उसने ज़कात नहीं दी थी वो सारी ज़कात उसको देनी पड़ेगी। किन चीज़ों पर ज़कात है? बुनियादी तौर पे 4 चीज़ों पे ज़कात है। पहला, जानवर, अलग अलग तरह की जानवर हैं, उन पे अलग अलग तरह की ज़कात है, जैसे 5 ऊँट हैं, 40 बकरियां हैं। तो जानवरों पे कौन से जानवर? जो चरागाह में चरते हैं, जिनको आदमी लेके जाता है चरागाह में चराते हैं, वो जानवर जिनके लिए वो घास का इंतज़ाम करता है, जिनको मालूफ़ा कहते हैं। एक होता है साइमा, साइमा का मतलब वो जानवर जो जाके चरागाह में चरते हैं, उनकी ज़कात देना है। मालूफ़ा जिनके लिए चारा लाया जाता है तो उनकी ज़कात नहीं है। तो जानवर के बारे में हम तफसील में नहीं जाते हैं ना, जानवर तो उसकी ज़कात आप लोग देते नहीं होंगे, जानवर कहाँ होते हैं अभी। दूसरा क्या है? नक़दैन यानी सोना और चांदी, सोने और चांदी की ज़कात भी वाजिब है। सोना, उसका भी निसाब क्या है उसका इंशाअल्लाह ताला आएगा। सोना और चांदी, सोने और चांदी के साथ एक चीज़ और आप मिला लें जो हमारे ज़माने में करेंसी होती है, क्योंकि करेंसी भी अल्लाह के नबी के ज़माने में करेंसी क्या थी? दीनार और दिरहम। दीनार क्या होता था? सोने का, और दिरहम क्या होता था? चांदी का। अब हमारे ज़माने में पहले तो क्या हुआ कि सोने और चांदी को रिप्लेस करके फिएट करेंसी लाई गई, कागज़ की करेंसी। अब वो कागज़ की करेंसी असल हो गई, पीछे से सोना चांदी गायब हो गया। लेकिन बहरहाल हमारे यहाँ जो करेंसी है, जाहिर सी बात है सब जानते हैं, करेंसी में असल वैल्यू उसके जिन्स की नहीं है, यानी वो कागज़ उस कागज़ की वैल्यू नहीं है ना, उस कागज़ की असल वैल्यू ये है कि वो करेंसी है। तो करेंसी, क्योंकि सोना चांदी भी करेंसी था और हमारी जो नोट है वो भी करेंसी है, तो करेंसी में ज़कात है। तीसरा, जो गल्ले ज़मीन से उगते हैं उनमें ज़कात है। और चौथा, तिजारत के लिए जो अमवाल होते हैं उनमें ज़कात है। यानी एक आदमी, उसके पास करेंसी तो नहीं है, मतलब वो कपड़े का कारोबार करता है, तो उसके पास जो कपड़े हैं उन कपड़ों में ज़कात है, क्योंकि वो कपड़े भी असलन क्या हैं?
करेंसी ही है, वो कपड़े बेच करके उसके पास पैसा ही आने वाला है। तो अपने यहाँ लिक्विड कैश कौन रखता है? बहुत कम लोग रखते हैं। कारोबारी आदमी तो पैसा आता है फिर कारोबार में लगा देता है। तो जो एक सामान होता है वो जो बेचना जाने वाला है, जो बेचने के मकसद से रखा है, उसमें ज़कात है। किन लोगों पर ज़कात वाजिब होगी? नंबर 1, मुसलमान पर ज़कात वाजिब है। वही बात, काफिर पर भी ज़कात वाजिब है, लेकिन उसकी ज़कात कब मानी जाएगी? जब वो इस्लाम कबूल कर ले। अगर उसने इस्लाम कबूल नहीं किया तो उसको इस्लाम नहीं कबूल करने का भी गुनाह मिलेगा और ज़कात नहीं देने का भी गुनाह मिलेगा। तो पहली चीज़ है मुसलमान होना। दूसरी चीज़ है आज़ाद होना। जैसे पुराने ज़माने जो ग़ुलाम होते थे, ग़ुलाम ज़कात नहीं देते थे, क्योंकि ग़ुलाम किसी चीज़ के मालिक ही नहीं होते थे। उनका जो भी माल होता था उसका मालिक कौन होता था? उनका अपना मालिक। तो ग़ुलाम को ज़कात नहीं। बाकी ये है कि जैसे नमाज के लिए और रोज़े के लिए हमने देखा कि उसके लिए आक़िल और बालिग़ होना शर्त है ना। यानी पागल आदमी पर नमाज वाजिब नहीं, पागल आदमी पर रोज़ा भी वाजिब नहीं, बच्चे पर नमाज भी वाजिब नहीं, बच्चे पर रोज़ा भी वाजिब नहीं, पर पागल आदमी और बच्चे के माल में ज़कात वाजिब है। ज़कात वाजिब होने के लिए आक़िल और बालिग़ होना शर्त नहीं है, क्योंकि ज़कात है वो क्या है? ज़कात माली हुकूक में से है, और माली हुकूक के लिए आक़िल और बालिग़ होना शर्त नहीं है। तो मसलन कोई बच्चा है और उसके अब्बा का इंतकाल हो गया और उसके अब्बा की विरासत का माल उसके पास आया है, सोना चांदी उसके पास है, करेंसी उसके पास है, अकाउंट में पैसा है उस बच्चे के पास। अब उस पर जब 1 साल गुजर जाएगा तो ज़कात जो उसका ज़िम्मेदार होगा उसके माल में से ज़कात निकालेगा, है ना। गरचे वो बच्चा है, लेकिन बच्चे पर माली हुकूक नहीं ख़त्म होते हैं ना, क्योंकि माल क्या है? गरीबों का हक़ है ना। माल में ये नहीं देखा जाता किससे लिया जा रहा है, ये देखा जाएगा किसको देना है। वो गरीब का हक़ है माल के अंदर। आप चाहे बच्चे हों, चाहे बूढ़े हों, चाहे औरत हो, चाहे जवान हो, चाहे पागल हो, चाहे समझदार हो, बहरहाल वो माल है और उस माल में किसका हक़ है? गरीब का हक़ है। इसीलिए तो आप देखें, अगर मान लीजिए बच्चे ने किसी का कोई नुकसान कर दिया, बच्चा है और उसने आपकी नई नई मर्सिडीज़ गाड़ी थी और उसने पत्थर मार के फोड़ दिया, तो क्या ये बोलेंगे बच्चा है तो इसका जुर्माना नहीं लिया जाएगा? बच्चे के माल में से इसको जुर्माना देना पड़ेगा। ये नहीं देखा जाएगा कि बच्चा, या पागल है उसने आपका कोई नुकसान कर दिया, आपका मोबाइल तोड़ दिया, तो क्या आप बोलेंगे क्योंकि पागल था इसलिए उसके माल में से उसका जुर्म नहीं माना जाएगा? उससे पैसा लिया जाएगा, उससे ज़मान लिया जाएगा। तो माल के हुकूक में से है। अल्लाह ने फरमाया तू खज़ु मिन अग़नियाइहिम, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ज़कात गनी लोगों से ली जाएगी। गनी में बच्चा भी आ गया, गनी में पागल भी आ गया, गनी में समझदार भी आ गया। तो ये मैं बताना चाह रहा हूँ। और फिर आसार भी हैं बहुत सारे, जैसे हज़रत आयशा के भतीजे जो हैं वो कुछ यतीम थे और उनकी परवरिश में थे, तो वो हर साल उनके माल में से ज़कात निकालती थी। गालिबन बाज़ सही रिवायतें हैं, गालिबन बाज़ रिवायतों में आता है कि यतीम के माल से ज़कात निकाल में तिजारत किया करो, वरना ज़कात उनके माल को खा जाएगी। तो जो उनकी सरपरस्त होते हैं, गार्जियन यतीमों के, उनको हुक्म दिया गया कि तुम तिजारत करो, वरना हर साल ज़कात निकालोगे तो उसके बालिग़ होने तक तो उसका माल ही ख़त्म हो जाएगा। तो बहरहाल जो मैं बताने ये चाह रहा हूँ कि ज़कात के वाजिब होने के लिए बालिग़ या आक़िल होना शर्त नहीं है। अगर कोई पागल आदमी है उसके पास वो माल हैं जिनमें ज़कात वाजिब होती है तो उसमें से ज़कात निकालनी पड़ेगी। कोई बच्चा है और उसके पास वो माल हैं जिनमें ज़कात वाजिब होती है तो उसमें से ज़कात निकालनी पड़ेगी। अब एक जो है वो सवाल बार बार ये आता है कि कोई आदमी मक़रूज़ हो तो उसको ज़कात देना है कि लेना निकालना है कि नहीं निकालना है। तो सही बात यह है कि एक आदमी को ये देखा जाएगा कि उसके पास पूरा ज़कात के लायक माल कितना है, फिर उसमें से उसके ऊपर जो कर्ज़ है उसको माइनस कर दिया जाएगा। उस कर्ज़ को माइनस करने के बाद अगर जिसके पास माल बच रहा है वो निसाब तक पहुँच रहा है तो उतने में उसको ज़कात देनी है। समझ में आ रहा है ना। मसलन मान लीजिए कि आदमी के पास 10 लाख रुपया है, 10 लाख रुपया है लेकिन उसके ऊपर कर्ज़ा 12 लाख रुपया है, तो वो तो उल्टा ज़कात का मुस्तहिक हो जाएगा, उसको ज़कात नहीं निकालनी। जो आपके ऊपर कर्ज, पहले आप देखेंगे आपके पास ज़कात के लायक जो अमवाल हैं वो कितने हैं। इतना कैश है, इतना बैंक अकाउंट है, इतना मुझे दूसरे से लेना है और इतना मुझे दूसरे को देना है। तो जितना पहले आपके पास पूरा है वो आप जोड़ेंगे, फिर उसके बाद जो दूसरे को देना है उसको निकाल करके जितना माल आपके पास बच रहा है उसमें अगर आपका निसाब तक के माल पहुँच रहा है तो उसमें आपको ज़कात देनी है। क्योंकि ज़कात जो है वो अमीरों को देनी है। जो आदमी मक़रूज़ है वो गनी नहीं है ना, उसके पास पैसा बहुत है लेकिन वो कर्ज़ा उससे ज़्यादा है, तो उससे पूरा पैसा कर्ज़े में अगर लौटा देगा तो फिर उसके बाद तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह के रसूल ने फरमाया गनी आदमी से ज़कात दी जाएगी, मक़रूज़ आदमी गनी नहीं होता। किसी माल में ज़कात के वाजिब होने के लिए शर्तें क्या हैं? पहली बात यह है कि वो माल जिसमें ज़कात देना है उसमें मुकम्मल मिल्कियत उस माल की आपको हासिल हो, पूरा माल आपकी ओनरशिप में हो। मसलन मेरे पास मान लीजिए ऐसा माल है
जिस पे मुकदमा चल रहा है, मेरे पास कोई करेंसी है और उस पर मुकदमा चल रहा है, या मान लीजिए मैं तिजारत करता हूँ किसी चीज़ की, तो वो मेरा माल कंटेनर में है और वो ज़ब्त कर लिया है, तो अब वो माल में ज़कात नहीं है। क्यों? क्योंकि उस माल की मुकम्मल मिल्कियत मुझको हासिल नहीं है, उस पर भी मुकदमा चल रहा है। हाँ, तो मुकम्मल माल, या जैसे कोई माल चोरी हो गया मेरा, तो चोरी वाला माल गरचे माल मेरा है तभी तो मैं उस पर जो है दावा कर रहा हूँ, लेकिन अब वो क्योंकि मेरा माल चोरी हो गया है या उस पर कब्ज़ा हो गया है, दूसरे का किसी ने कब्ज़ा कर लिया, तो क्योंकि वो मेरी मुकम्मल मिल्कियत में नहीं है, लिहाजा उस पर ज़कात वाजिब नहीं है। यहीं पे मसला आता है पीएफ का। पीएफ जो है, जो पीएफ में हमारी जो पैसा होता है, उसमें एक सूरत क्या होती है कि पीएफ एक तरह से मेरा ही पैसा है क्योंकि मेरे पीएफ अकाउंट में, पर एक तरह से वो मेरी मिल्कियत में भी नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं उसको निकाल नहीं सकता। तो सही कौल के मुताबिक उलमा के यही समझ में आता है कि पीएफ में जो पैसा है वो अभी आपके हाथ में पहुंचा ही नहीं है, तो उस पर ज़कात नहीं है। जब आपके हाथ में पहुंच जाएगा फिर वो आपका माल है, फिर उस पर 1 साल गुजरेगा तो उस पर ज़कात है। तो पहली बात है कि मिल्कियत जो है वो मुकम्मल होनी चाहिए। दूसरी ये कि ऐसे माल में ज़कात है जो इंडिविजुअल्स का माल हो, एक आदमी का या एक से ज़्यादा आदमियों का माल हो। जो तंजीमों के माल होते हैं या इदारों के माल हैं या वक्फ़ की प्रॉपर्टी है या रियासत के माल हैं, उसमें ज़कात नहीं होती। जैसे वक्फ़ प्रॉपर्टी है, वक्फ़ की प्रॉपर्टी किसी इंसान की मिल्कियत नहीं है ना, तो चाहे वो कितनी भी ज़्यादा हो उस पर ज़कात नहीं है। इसी तरह से हुकूमत के पास जो माल होते हैं, बैतुल माल में जो माल जमा है, मस्जिद का कोई गल्ला है, मस्जिद का कोई अकाउंट है, उसमें माल है, तो उसमें ज़कात नहीं है। क्यों? क्योंकि माल गनी लोगों से लिया जाता है, इदारा गनी थोड़ी है। इदारे जैसे मस्जिद है मान लीजिए आपकी, अब इसके अकाउंट में कुछ पैसा है, 1 साल गुजर गया, तो मस्जिद के माल में ज़कात नहीं है। बैतुल माल है आपके पास, उसमें 1 साल गुजर गया, बैतुल माल के माल में ज़कात नहीं है। तो वो किसी इंडिविजुअल की ओनरशिप में होना चाहिए माल, तब उसमें ज़कात है। तीसरा, वो माल जो इंसान के इस्तेमाल में हो उसमें ज़कात नहीं है। इस्तेमाल में जो चीज़ें होती हैं चाहे वो कितनी भी महंगी हो, उनमें ज़कात नहीं है। जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान के घोड़े और उसके ग़ुलाम में ज़कात नहीं है। मसलन एक आदमी जो है वो मर्सिडीज़ चला, अभी मर्सिडीज़ लाखों में आती है, उसके पास बंगला है वो करोड़ों का है, उसका कारखाना है वो करोड़ों का है, उनकी मालियत पर ज़कात नहीं है। इंसान की सवारी पर जो चीज़ वो इस्तेमाल करता है, सिवाय ज़ेवर के, ज़ेवर इस्तेमाल भी करते हैं तो उस पर ज़कात है, क्योंकि हिंदुस्तान में जो ज़ेवर हम इस्तेमाल करते हैं वो सिर्फ इस्तेमाल के नहीं होता, वो एक तरह का इन्वेस्टमेंट भी होता है। और अल्लाह के रसूल से सही हदीसों से साबित है कि ज़ेवर में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कात निकालने का हुक्म दिया है। तो जो बुनियादी ज़रूरत से ज़ायद चीज़ें हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा किराम ने पूछा तो कुरान में आयत अल्लाह ने नाजिल की, यसअलूनका माज़ा युनफ़िक़ून क़ुलिल अफ़्व, कि लोग आपसे पूछते हैं कि क्या माल खर्च करना है, तो उनसे बताओ जो ज़ायद माल है वो खर्च करना है, यानी आपकी ज़रूरत से ज़ायद जो चीज़ें हैं वो खर्च करनी है। जो चीज़ें आपके ज़ेर इस्तेमाल हैं, मसलन आपके पास फ्लैट है, आपने 8-10 फ्लैट लेके रखे हुए हैं अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, तो उसमें ज़कात नहीं है। ज़मीन पर ज़कात नहीं है सिवाय इसके कि वो ज़मीन तिजारत के लिए हो, आपने तिजारत की नीयत से लिया कि इसको ख़रीद करके फिर बेचना है, तब उस पर ज़कात है, वरना ज़मीन पर ज़कात नहीं है। मशीनरीज़ होती हैं बहुत सारी, लाखों की करोड़ों की, आपका कारखाना है, कारखाने में मशीनें हैं चीज़ें बनाने के लिए, मशीनरी की जो वैल्यू है उस पर ज़कात नहीं, उसकी मालियत पर ज़कात नहीं। उन मशीनों से जो सामान निकल रहा है क्योंकि वो बेचने वाले हैं आप, उन सामानों पर ज़कात है। चौथा जो मैंने आपको बताया कि वो जो कर्ज से पाक होना चाहिए माल, और पांचवा जो है वो माल निसाब तक पहुंचा हुआ होना चाहिए। किस माल में ज़कात है? जो माल निसाब तक पहुंचा हुआ। अब निसाब जो है वो अलग अलग है, मसलन अनाज के बारे में ये कि 5 वस्क अनाज पर ज़कात है। अब 5 वस्क जो है किसको कहते हैं? 5 वस्क तकरीबन बनता है 750 किलो। अनाज में नॉर्मल ज़कात नहीं है, जब 750 किलो से ज़ायद अनाज पैदा होगा तो उस पर ज़कात है। हाँ, कितना ज़कात है अनाज पर? 5% या 10%। अगर आसमान के पानी से बारिश हुई है तो 10%, वरना 5% पर ज़कात है। इसी तरह से और क्या निसाब है? ऊँट में 5 से कम पे ज़कात नहीं है। चांदी और सोना, हमारे ऊँट तो होता नहीं है। सोने में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस के मुताबिक 20 दीनार पे ज़कात है। तो 20 दीनार को अगर हम गिराम में कन्वर्ट करें तो 85 ग्राम पर ज़कात है। 85 ग्राम अगर किसी के पास सोना है तो उस पर ज़कात है। हाँ, हम हमारे आमतौर पे 7.5 तोला बोलते हैं। 7.5 तोला ये उस वक्त बोला जाता था तब 11 ग्राम का एक तोला होता था। तो तोले का हिसाब छोड़ दें, ग्राम का हिसाब लें, 85 ग्राम सोने पर ज़कात है। और कितनी ज़कात है? 2.5%, 2.5% ज़कात देनी। कितने पर?
85 ग्राम सोने पर। अगर 85 ग्राम से 1 ग्राम भी कम है तो उस पर ज़कात नहीं है। और 85 ग्राम खालिस सोना, अगर मिलावटी सोना है तो उसको जो मिलावट है उसको माइनस करेंगे। मसलन किसी औरत के पास 85 ग्राम सोना है लेकिन 22 कैरेट का है, तो 22 कैरेट सोने का मतलब पूरा 85 ग्राम खालिस सोना नहीं ना, उससे कम हो गया उसका, तो उस पर ज़कात नहीं है। खालिस सोना 25 कैरेट सोना जो 85 ग्राम होगा उस पर ज़कात है। कब ज़कात है? जब 1 साल उस पर गुजर जाए। इंशाअल्लाह ताला वो बात आगे आ रही है। चांदी के बारे में अल्लाह ने फरमाया 200 दिरहम चांदी पर ज़कात है। तो 200 दिरहम चांदी को अगर हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो बनता है 595, 595 ग्राम चांदी। तो 595 ग्राम चांदी या उससे कुछ कम है तो उस पर ज़कात है। अब करेंसी का मामला है। करेंसी के बारे में उलमा के दोनों कौल हैं कि करेंसी कितनी होगी तो ज़कात होगी। बाज़ लोगों ने कहा सोने के हिसाब से हिसाब लगाएंगे, बाज़ लोगों ने कहा चांदी के हिसाब से हिसाब लगाएंगे। सही बात यह है कि चांदी के हिसाब से करेंसी का निसाब तय किया जाएगा। तो 595 ग्राम चांदी की जो कीमत होगी, अगर उतनी कीमत की करेंसी आपके पास है, बैंक में आपके अमाउंट है या कैश आपके पास है लिक्विड, तो उसमें से आपको ज़कात निकालनी पड़ेगी। सही बात यह है, सोने से नहीं बल्कि चांदी से पैसे का निसाब जोड़ा जाएगा, क्योंकि यही ज़्यादा एहतियात वाला है, क्योंकि नोट जो है वो सोने का भी बदल है और चांदी का भी बदल है। तो इसको बेहतर ये है कि चांदी से ही इसको निसाब को जोड़ा जाए। अच्छा, एक बात याद रखें सोने और चांदी के मामले में कि सोने को चांदी से नहीं मिलाया जाएगा। मसलन किसी के पास जो है वो 80 ग्राम ही सोना है और 500 ग्राम चांदी है, तो अगर 500 ग्राम चांदी को बेच करके मान लीजिए कि सोना 85 ग्राम तक के हो सकता है, तो सोने को चांदी से नहीं मिलाया जाएगा। ना उसको सोने में ज़कात देनी है ना उसको चांदी में ज़कात देनी है। अलबत्ता नोट क्योंकि सोना और चांदी दोनों का बदल है तो उसको दोनों से मिलाया जाएगा। मसलन मेरे पास 80 ग्राम ही सोना है लेकिन मेरे पास कैश इतना है कि मैं 5 ग्राम सोना भी ख़रीद सकता हूँ उससे, तो उसको उसमें मिला करके ज़कात देंगे। इसी तरह से मेरे पास मान लीजिए 500 ग्राम ही चांदी है लेकिन नोट इतना है कि मैं 95 ग्राम चांदी और ख़रीद सकता हूँ, तो 95 ग्राम चांदी को उसके अंदर मिलाया जाएगा। तो नोट को दोनों से मिलाया जाएगा, सोने और चांदी को दोनों को आपस में नहीं मिलाया जाएगा। एक बात ये भी याद रखें कि ज़कात जब देनी हो तो हर इंडिविजुअल की मिल्कियत पर ज़कात होगी। इंडिविजुअल का मतलब मैं घर में रहता हूँ, अब मान लीजिए कि मेरे पास 2-5 हज़ार रुपये रखे हुए हैं अकाउंट में, मेरी बीवी के पास 2-4 तोला सोना है, मेरी अम्मी के पास कुछ सोना है, मेरी बेटी के पास कुछ सोना है, सबको मिला करके ज़कात नहीं निकालेंगे। हर इंडिविजुअल देखेगा कि क्या उसके पास अपनी मिल्कियत में निसाब के बराबर सोना है कि नहीं सोना है। समझ रहे हैं ना? जैसे बेटी को आपने दे दिया वो उसका हो गया, अगर वो 85 ग्राम से ज़्यादा नहीं है तो उसको ज़कात नहीं देनी है। अगर बीवी को आपने दे दिया उसका हो गया, आपके कैश को बीवी के सोने से नहीं जोड़ा जाएगा। हर इंडिविजुअल अपने सोने का खुद, हाँ इसमें हीला नहीं होना चाहिए। हीला मतलब ये कि बीवी के पास 85 ग्राम है तो उसका सोना का ज़कात निकालनी पड़ रही है, तो चलो ऐसा करो 2 ग्राम बेटी को के पास दे देते हैं ताकि ज़कात ना देनी पड़े। ऐसा हीला नहीं होना चाहिए। लेकिन जेन्युइन अगर आपने बच्ची को भी कुछ सोना दिया है, जैसे बहुत सारे घरों में शादी से पहले बच्ची को दिया जाता है, बीवी को भी कुछ सोना दिया है, बेटी को आपने उसका मालिक बना दिया, बीवी को आपने उसका मालिक बना दिया, तो हर कोई अपने सोने का खुद मालिक है, उसको अपने सोने से ज़कात निकालनी है। असल ये कि बीवी को अपने सोने की ज़कात खुद निकालनी है। असल ये है, शौहर निकाल दे तो अदा हो जाएगी, लेकिन उसके ऊपर वाजिब, शौहर के ऊपर वाजिब नहीं है कि वो बीवी की ज़कात निकाले। हमारे यहाँ बेचारी औरतें घास निकालेंगी, उनको प्रॉपर्टी में हिस्सा ही नहीं दिया जाता है। हम लोग औरतों को इतना गरीब बना के रखते हैं, ना उनको महर देते हैं ना प्रॉपर्टी में हिस्सा देते हैं, तो कहाँ ज़कात निकालेंगी वो। इसलिए उनको मीरास में हिस्सा दें ताकि वो भी ज़कात वगैरह निकालें। अब वो हर साल शौहर को इसलिए निकालना पड़ता है क्योंकि हम उसको जो उसका हिस्सा है उसका मिलता ही नहीं है। इस्लामी माशरे में औरत माली एतबार से बहुत पावरफुल होती है। हमारे एम्पावरमेंट की बात की जाती है ना, ये एम्पावरमेंट आपको अगर देखना हो तो आप इस्लामी माशरों में देखो। जो मुसलमानों के माशरे थे, अच्छा खासा पैसा होता था औरतों के पास, क्योंकि एक तो उनको प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस में बहुत मिलती थी, दूसरा उनका खर्चा नहीं था, कुछ खर्चा उनका पूरा उनके शौहर उठाएंगे। हमारे ज़माने में एम्पावरमेंट की जब बात करते हैं औरतों की, तो खर्चा भी दाब देते हैं ना उसके सर पे, घर भी आधा तुमको संभालना है, पैसा भी तुम कमाओ तो घर भी आधा संभालो। इस्लामी माशरे में उसको प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलेगा लेकिन उसको 1 रुपया अपने घर में खर्चा नहीं करना है। खर्चा करना सब शौहर की जिम्मेदारी है। इवन सूरत हाल ये है कि अगर शौहर गरीब हो, ज़कात का मुस्तहिक हो, बीवी मालदार उसकी ज़कात निकल रही हो, तो बीवी अपने ज़कात की माल अपने शौहर को दे सकती है, क्योंकि शौहर पे खर्च करना उसकी ज़िम्मेदारी नहीं है। और अगर बीवी गरीब हो और शौहर के पास माल हो तो क्या शौहर बीवी को दे सकता है ज़कात? क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि जिसका नफ़का वाजिब है उसको ज़कात नहीं दी जा सकती। जिस आदमी का खर्च मुझ पे वाजिब है उसकी मैं ज़कात
उसको मेरा बच्चा है, मान लीजिए मेरा बेटा है, कमा रहा है, अब वो गरीब हो जाए तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसको संभालूँ, तो जिस पे खर्च करना वाजिब है मैं उसको ज़कात नहीं दे सकता। बेटा बाप को, बाप बेटे को ज़कात नहीं दे सकता, है ना। लेकिन बीवी पर वाजिब नहीं कि वो शौहर पे खर्च करे, तो बीवी के पास अगर माल हो तो वो शौहर को ज़कात दे सकती है। तो बहरहाल मैं बता ये रहा था कि हर इंसान का अपना जो इंडिविजुअल ओनरशिप है ना, वो अपने ओनरशिप के हिसाब से ज़कात देगा। शौहर अगर चाहे तो बीवी की तरफ से ज़कात दे सकता है, पर शौहर पर वाजिब नहीं है। छठी शर्त यह है कि कुछ माल ऐसे हैं जिन पर साल गुजरने पर ज़कात वाजिब होगी, सारे माल नहीं। जैसे मवेशी है, इसी तरह से सोना चांदी है, करेंसी है, इन पे कब ज़कात वाजिब होगी? माल तिजारत है, इन पे जब साल गुजर जाएगा, एक साल पूरा गुजर जाए उसके बाद। और ये साल कौन सा? हिजरी साल। ज़कात में कौन सा साल काउंट होता है? हिजरी साल, ना कि वो जनवरी फरवरी। अब मसला ये आता है ना, जैसे एक मामला बहुत ज़्यादा आता है सैलरी वालों की ज़कात का। सैलरी वालों का मसला ये है कि या जो बीच साल में माल हमारे प्रॉपर्टी में शामिल होता जा रहा है, मैं पैसा कमा रहा हूँ, अब पैसा कमा रहा हूँ तो जाहिर सी बात है हर माल आने के बाद इस्लाम में सेविंग पर ज़कात है, कमाई पर ज़कात नहीं। एक बात ये भी याद रखें, आप 100 करोड़ रुपया कमा रहे हैं, सब खर्चा कर दे रहे हैं, आपके ऊपर ज़कात नहीं है। ज़कात किस पर है? वो माल जो आपने सेविंग की है और उस सेविंग पर एक साल का अरसा गुजर चुका, उस पर ज़कात है। अब मान लीजिए कि मेरे पास ये रमज़ान का महीना है और मेरे पास 5 लाख रुपए, अब मैंने 5 लाख की ज़कात निकाल दी। अब मेरा कारोबार चल रहा है, चलता है, और उसके बाद जो है मुहर्रम के महीने में मेरे पास से 2 लाख रुपए कहीं से और आए, वो भी मैंने उसको रख दिया। अब वापस रमज़ान आया तो अभी रमज़ान में मेरे 5 लाख पर तो एक साल गुजर चुका जो मैंने पहली सेविंग थी, लेकिन उस 2 लाख पे एक साल अभी नहीं गुजरा है, तो उस 2 लाख पर अभी रमज़ान में ज़कात वाजिब नहीं हुई है। लेकिन अगर मैं अदा कर दूँगा तो अदा हो जाएगी, जैसे मैं एडवांस में ज़कात अदा हो सकती है, लेकिन वाजिब मुझ पर नहीं है। अब अगर मैं नहीं अदा करूँ तो फिर मुझे याद रखना पड़ेगा कि मुहर्रम में मुझको देना है, क्योंकि मैं ताख़ीर नहीं कर सकता, फिर मुहर्रम में मुझको अदा करनी पड़ेगी। अब सैलरी वालों का मसला ये है कि अगर आप हर महीने का हिसाब रख सकते हैं कि हर महीने मेरे पास इतना पैसा एक्स्ट्रा आया है जो मैंने सेविंग में डाल दिया है, तो फिर आपको हर महीने ज़कात अदा करनी पड़ेगी। और अगर आप हिसाब नहीं रख सकते तो एक साथ जितनी आपकी सेविंग थी, आपने रमज़ान में अपनी सेविंग देख करके हिसाब लगा करके ज़कात निकाल दी। अब अगले साल तक के रमज़ान तक के आप फ्री हैं, जो भी माल आएगा फिर अगले रमज़ान में फिर हिसाब लगाइए कि आज इस महीने में मेरे पास इतना पैसा है, इतनी मुझको ज़कात निकालनी है। ज़कात का जब टाइम हो जाएगा फ़ौरन आपको ज़कात अदा कर देनी है। आप बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ज़कात का टाइम हो गया, पैसा निकाल के अलग रख दिया, आप साल भर खर्चा करेंगे, ऐसा नहीं चलने वाला। ज़कात का टाइम हो गया तो आपको गरीब को ज़कात का मालिक बना देना है, उसके हाथ में दे देना है पैसा, उसको मालिक बना देना है। ये सिर्फ शरीयत नहीं कहती कि आप अलग करके रख लो उसके बाद साल भर खर्चा करते रहो। उसको ज़कात वाजिब हो जाने के बाद फ़ौरन क्या करना है, गरीब को उस माल का मालिक बना देना है। और किन लोगों को ज़कात देनी है, आखिरी बात बोल करके मैं ख़त्म करता हूँ दर्स अपना, क्योंकि हम लोगों को सवाल जवाब के भी सेशन रखने हैं। कुरान की एक आयत है, सिर्फ 8 जगहें हैं जिन पे ज़कात का पैसा आप दे सकते हैं। इन्नमा सदक़ातु लिल फ़ुक़रा वल मसाकीन, ज़कात आप दे सकते हैं फ़कीर को, मिस्कीन को। फ़कीर और मिस्कीन में क्या फ़र्क है? बाज़ उलमा ने कहा फ़कीर और मिस्कीन में कोई फ़र्क नहीं, बाज़ उलमा ने कहा फ़र्क है। फ़कीर वो जिसके पास कुछ भी माल ना हो, ज़ीरो, कोई कारोबार नहीं करता, कोई तिजारत नहीं करता, कोई जॉब नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं उसके पास, तो वो फ़कीर है। मिस्कीन ऐसे आदमी को कहते हैं जिसके पास माल हो, कोई तिजारत हो, कहीं कारोबार कर रहा है, जॉब पे भी लगा हुआ है, पर इतना पैसा नहीं है कि उसकी बुनियादी ज़रूरत वो पूरी कर सके, तो उसको मिस्कीन कहा जाएगा। जैसे हज़रत खज़ीर के वाक़े में है ना कि वो जो सफ़ीना था, अम्मा सफ़ीना तो फ़कानत ली मसाकीन, वो जो हज़रत खज़ीर ने वो कश्ती तोड़ दी थी, वो किसकी थी? मिस्कीन लोगों की थी। यानी वो कारोबार करते थे, तिजारत कर रहे थे, एक काम करते थे, लेकिन इतना नहीं कमा पा रहे थे कि उनकी ज़रूरतें, जो बेसिक ज़रूरतें, खाने की ज़रूरत, इलाज की ज़रूरत, रिहाइश की ज़रूरत, कपड़े पहनने की ज़रूरत, अगर इतना पैसा नहीं है कि एक आदमी अपनी बेसिक ज़रूरतें, बच्चों की बुनियादी तालीम की ज़रूरत वो नहीं पूरी कर पा रहा है, तो उसको ज़कात का पैसा दिया जा सकता है। फ़कीर और मिस्कीन में भी 2 तरह के लोग हैं, साइल और महरूम। साइल जो आकर के आपसे मांग लेता है, महरूम जो मांगने नहीं आया, उसको तलाश करके ज़कात देनी है। अल्लाह ने इसलिए फरमाया महरूम और साइल का हक़ है ज़कात में, अमवाल में हक़ है, तो जिसका हक़ होता है वो नहीं आएगा तो हम उसको नहीं देंगे, उसको ढूंढ करके देना पड़ेगा ना। तो हमारे यहाँ बहुत बड़ा मसला है कि मांगने वालों को तो मिल जाता है, लेकिन बहुत सारे लोग ज़रूरतमंद होते हैं,
ख़ास तौर पे ये जो माशी तंगी का दौर चल रहा है, आदमी अपनी इज़्ज़त रखने के लिए ज़बान नहीं खोल पाता, लेकिन घर में परेशान होता है। ऐसे लोगों को ढूंढो, तलाश करो। ख़ास तौर पे जो औरतें हैं ना, वो इसमें, हम मर्द हज़रात आम तौर पे एक दूसरे से इतना खुले हुए नहीं होते, औरतों को मालूम रहता है घर के अंदरूनी हालात। तो ज़कात खर्च करने के मामले में ऐसे लोगों को तलाश करना चाहिए। ख़वातीन को अपने शौहरों की मदद करनी चाहिए, उनको बताएं कि फ़लाँ भाई है आपका, और रिश्तेदार ख़ास तौर पे, रिश्तेदारों में तो खुसूसी तौर पे, इसलिए अल्लाह ने फरमाया आम आदमी को सदका देना सदका है, रिश्तेदार को सदका देना सदका भी है, सिला रहमी भी है, रिश्ता जोड़ने का भी सवाब मिलेगा। तो ख़ास तौर पे अपने रिश्तेदारों में कोई ज़रूरतमंद है तो उसको देना चाहिए, और औरतों को इस मामले में ख़ास तौर पे एहतमाम करना चाहिए, ढूंढ करके ऐसे लोगों को। अच्छा, आप देखिए ज़कात की बहुत सारी मदें हैं, लेकिन सबसे पहले कौन सा बयान किया गया? फ़कीर और मिस्कीन। तो फ़कीर और मिस्कीन को ज़्यादा जाना चाहिए, पहला हक़ उनका है। हमारे यहाँ बाज़ जगहों पर, हर जगह नहीं, कि दूसरे मदों में बहुत ज़्यादा खर्च हो जाता है, हत्ता कि जलसे जुलूस में लोग ज़कात का पैसा खर्चा करते हैं, फ़कीर मिस्कीन महरूम रह जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। फ़कीर मिस्कीन को तलाश करके, अपने माशरे में तलाश करके उसको दो। लोग मुझसे रमज़ान में पूछते हैं, बोलते हैं फ़कीर मिस्कीन नहीं दिख रहे। मैं बोलता हूँ कि आपको फ़कीर मिस्कीन तलाश करने सरकारी अस्पताल के इमरजेंसी रूम में जाइए, आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपके ज़कात के सबसे ज़्यादा मुस्तहिक़ हैं, क्योंकि जान बचाने से ज़्यादा अहम तरीन कोई काम नहीं होता। बाज़ मरतबा एक आदमी नॉर्मली पैसे वाला होता है, लेकिन बड़ा कोई मुसीबत आ गई, कैंसर हो गया, हार्ट का प्रॉब्लम हो गया, वो उस मरहले में वो गरीब हो जाता है, इतना इलाज में इतना बजट हमारे यहाँ पे बनता है। तो फ़कीर और मिस्कीन को तलाश करके दिया जाए। फ़कीर और मिस्कीन मुसलमान होना चाहिए, ज़कात काफिरों के लिए नहीं है। ज़कात किसके लिए है? मुसलमानों के लिए। काफिर की आप मदद करें, लेकिन ज़कात के पैसे से नहीं, ये मुसलमानों का माल है ना। तो ख़ुज़ू मिन अग़नियाहिम, मुसलमानों के गनियों से लेकर के मुसलमानों के फ़कीरों को दिया जाएगा। तो ज़कात ना फ़कीर से, ना काफिर से ज़कात लेनी है, ना काफिर को ज़कात देनी है। और ज़कात के माल में ये भी बहुत अहम चीज़ है, ज़कात के माल में जो माल आपने लिया है पैसा, वो पैसा ही गरीब को दें। ये जो बीच में कोविड के ज़माने में एक फ़िनोमिना बन गया, ज़कात का पैसा लेके अनाज की किट बांटी जा रही है, जायज़ नहीं है। उलमा की फतवे बाकायदा इस पर मौजूद है। माल का मालिक आप बनाएं उसको, आप ये नहीं तय करेंगे कि तुम खाना लो, क्यों? हो सकता है उसको अनाज की ज़रूरत ना हो, उसको कपड़े की ज़रूरत हो, उसको इलाज की ज़रूरत हो, उसको कोई और ना, उसका पैसा है वो, उसका पैसा उसको दे, वो तय करेगा मुझे पैसे से क्या करना है। मुझको अनाज लेना है, मुझको दाल लेना है, चावल लेना है, मैं रोटी खाता हूँ, मुझको कपड़े लेना है, मुझको बच्चे को तालीम देना है, वो उसका पैसा, उसको दो, पैसा दो उसको। ये जो अनाज वगैरह बना देते हैं, बल्कि बाज़ उलमा ने कहा जो आमतौर पे हॉस्पिटल वगैरह बना देते हैं ज़कात के पैसों से, जायज़ नहीं। आप उसको क्या करेंगे, उसको पैसा देंगे, फिर वो पैसे का जो यूज़ करना चाहेगा वो करेगा, असल उसको पैसे का मालिक बनाया जाए। ये अनाज किट वगैरह तकसीम करना, ज़कात ऐसे आप करें, सदक़े से आप कुछ भी करें, लेकिन ज़कात एक मुतय्यन, इसलिए मैंने शुरू में कहा था ज़कात क्या है? मुतय्यन हक़ है, मुतय्यन लोगों का, मुतय्यन चीज़ आपको देनी है। करेंसी की ज़कात करेंसी में आपको देनी है, सोने चांदी की ज़कात करेंसी में आपको देनी है, आप उसमें अनाज नहीं दे सकते। हाँ, जब अनाज की ज़कात निकालेंगे तो अनाज में दीजिए। इसी तरह ज़कात के मुस्तहिक़ी में आमिलीन अलैहा, अल्लाह के नबी के ज़माने में क्योंकि बैतुल माल का निज़ाम होता था, तो जो टैक्स ऑफिसर्स की तरह बैतुल माल के जो ज़िम्मेदार होते थे वो बाकायदा वसूली करने जाते थे, तो उनको भी ज़कात के पैसों में से दिया जा सकता है। इदारों के जो लोग जाते हैं, मदरसों से जो चंदा करने जाते हैं, वो आमिल नहीं है। जब बैतुल माल का निज़ाम ही नहीं तो आमिल कहाँ से हो गए? हमारे यहाँ बहुत सारे इदारे, दीनी इदारे, चंदा करने वालों को आमिल के नाम पर ज़कात का अच्छी खासी रकम देते हैं, बल्कि बाज़ इलाकों में मैं जानता हूँ 20%, 25%, 50% पे चंदा करने जाते हैं मुंबई, कि जितना मिलेगा उसका 25% या 50% मेरा, उनके लिए हलाल। तो आमिल के लिए भी ऐसा हलाल नहीं है। आमिल कौन? एक बैतुल माल का निज़ाम होता था, उसमें जैसे हमारे यहाँ टैक्स के ऑफिसर्स होते हैं ना, तो बैतुल माल के जो निज़ाम में ऑफिसर्स होते थे वसूल करने वाले, वो जैसे टैक्स ऑफिसर आकर के आप वो जो है छापा मारता है ना, तो वो जाकर के बाकायदा छीन करके लेने का उनको अथॉरिटी होती थी। वो जाकर के लाइन लगा के चंदा नहीं लेते थे, वो उनके पास अथॉरिटी होती थी कि वो छीन भी सकते हैं आपसे, पूरा हिसाब जोड़ करके बता देते इतनी ज़कात हुई है। तो वो आमिल थे। ये जो चंदा करने जा रहे हैं ये आमिल नहीं है। ठीक है, वो गरीब हो तो बैतुल माल में से या दूसरी जगहों से उनको गरीब होने की वजह से दिया जा सकता है, लेकिन ज़कात में ख़ास तौर पे वो ज़कात में जो एक फ़िक्स परसेंटेज लेते हैं चंदा करने वाले, वो जायज़ नहीं है। वो आमिलीन दूसरे हैं। वल मुअल्लफ़त क़ुलूबुहुम, और दिल नरम करने के लिए। दिल नरम करने का मतलब ये होता है, उलमा ने बताया कि जो नया नया इस्लाम कबूल किया है, थोड़ा सा उसके मुसलमानों की तरफ से उसके तालिफ़ क़ल्ब के लिए उसको कुछ दिया जा सकता है। ये इसकी बाज़ इस सूरत उलमा ने ये बयान की कि कहीं पे मुसलमान है, कोई काफिर आदमी जो है वो मुसलमानों को बहुत सता रहा है,
तो उसके दिल को नरम करने के लिए भी ज़कात का पैसा दिया जा सकता है। फिर रिकाब, गुलाम आज़ाद करने के लिए, अल्लाह के ज़माने में गुलाम होते थे, उसको आज़ाद करने के लिए। इसमें बाज़ उलमा ने कहा है कि जो मुसलमानों को बिला वजह बग़ैर झूठे इल्ज़ाम के क़ैद कर दिया जाता है उसको भी ग़ुलाम में शुमार किया जा सकता है, उसको क़यास किया जा सकता है ग़ुलाम के ऊपर। वल गारिमीन, मक़रूज़ आदमी, कोई आदमी पे बहुत कर्ज़ा हो गया है और वो इस लायक नहीं रह गया कि अपना कर्ज़ा उतार सके, तो उसको ज़कात का पैसा दिया जा सकता है। वरना जो नॉर्मल कारोबार में कर्ज़ा लेते हैं वो मुराद नहीं यहाँ पे, वो तो चलता ही रहता है लेना देना। इतना मक़रूज़ हो गया है कि अब उसकी ताकत से बाहर हो गया कर्ज़ा उतारना, तो ऐसे आदमी को ज़कात का पैसा दिया जा सकता है। फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह के रास्ते में यानी जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में या इस्लामी हुकूमत में जिहाद होता था, जंग, उसमें ज़कात का पैसा दिया जा सकता है। यहाँ सबीलुल्लाह से कोई भी रास्ता नहीं मुराद है, बल्कि ख़ास जो तलवार से, टैंकों से, बंदूकों से जो इस्लामी हुकूमत में जिहाद होता है उसमें सबीलुल्लाह कुरान मजीद जहाँ भी मुतलक़ आया वो जिहाद के माने में आया। लोगों ने इसको इतना आम कर दिया कोई भी सबीलुल्लाह बोल करके ले लो, ऐसा नहीं है। असलन क्या है, जिहाद के लिए ज़कात का पैसा दिया जाए। इस्लामी हुकूमत होगी तो जो डिफेंस के लिए वो सामान लेगी, जो मुजाहिदीन पे वो ख़र्चा करेगी, गाज़ियों पे ख़र्चा करेगी, वो ज़कात के पैसे से बैतुल माल से ख़र्चा कर सकती है। हथियार वगैरह बनाएंगे, दूसरी चीज़ें। अलबत्ता बाज़ उलमा ने जो है वो ये कहा है कि जो दीनी इदारे हैं, दावती इदारे हैं, जो दुआत हैं, तो ये जो दीनी इदारे हैं ये भी क्या कर रहे हैं, वही काम करते हैं जो मुजाहिद करते हैं, अल्लाह के कलमे को बुलंद करना। तो दीनी इदारे और दावती इदारों में भी सबीलुल्लाह के तहत ज़कात दी जा सकती, लेकिन ये इख्तिलाफ़ी मसला है, इसको याद रखें। हिंदुस्तान के बड़े बड़े उलमा में ऐसे भी लोग हैं जो मदारिस में ज़कात देने के कायल नहीं हैं, और ऐसे भी उलमा हैं जो ज़कात देने के कायल हैं। तो ये इख्तिलाफ़ी मसला है, इसको मुत्तफ़क़ा तौर पे नहीं ज़िक्र करना चाहिए। या दावती इदारे जो होते हैं उनके बारे में भी इख्तिलाफ़ है। बाज़ उलमा कहते हैं कि इनको ज़कात दे सकते हैं क्योंकि मुजाहिद पर इनको क़यास करके, उलमा को, दुआत को, और बाज़ कहते हैं कि इसमें क़यास करने की इजाज़त नहीं है। वो अपनी सबील और मुसाफिर को, तो अल्लाह के नबी के ज़माने में जो सफ़र करने वाले होते थे वो कैसे होते थे, अपने इलाके से सफ़र करके 4-4-5 महीना सफ़र कर रहे हैं, अपने इलाके में वो गर्चे अमीर हों लेकिन रास्ते में तो वो गरीब ही रहते थे, लोगों के मोहताज रहते थे, है ना, कोई हवाई जहाज़ का सफ़र तो होता नहीं था, तो वो उनको ज़कात का पैसा दिया जा सकता है। तो ये 8 मदें हैं जिनको ज़कात दी जा सकती है। तो काफ़ी मेरे ख़्याल से वक्त हो गया है, थोड़ा बहुत वक्त सवाल जवाब के लिए बचा है, तो मौजू से मुताल्लिक़ कोई सवाल हो तो आप लोग कर सकते हैं। रोज़ा और ज़कात। वाखिर दाना रब्बिल आलमीन।